अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे। मुझे कहते हैं लाशारी साहब और एक नई एपिसोड ऑफ दिस शो आपके सामने। भाई हर हफ्ते आपके सामने आते हैं और आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, इम्प्रेस करते हैं। सोचा इस हफ्ते भी आया जाए और आपको बताया जाए कि आज कि इस एपिसोड में हमारे पास ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट्स होंगे जो दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं बाय द वे। और मेरे तब तक वो बड़े अच्छे दोस्त थे जब तक मेरे पास थोड़ा कम पैसा था। और मेरे पास पैसा क्योंकि बहुत बढ़ गया है तो बहुत अरसे से मैंने उनसे मुलाकात नहीं की। आज जब वो मेरे शो में आएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो आपको पता है ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। मतलब जब आप पैसे की दौड़ में लग जाते हैं, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग मनी, तो आप अपने बड़े अच्छे अच्छे दोस्तों को भूल जाते हैं। तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी एक बात है। आई लाइक हर। यू कौन प्रोड्यूसर? ये कौन बैठी है? रियल लाइक हर। अच्छा, ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट है। ऑलराइट, सॉरी, बता दिया करें यार, बुरा लगता है। एनीवे जी, कौन शो चल रहा है यहाँ पे यार? हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि आज की इस एपिसोड में भी हमें बहुत मजा आने वाला है अपने लाउंज से एक और एपिसोड करते हुए। भाई अब सीजन जो है वो चेंज होता जा रहा है बिकॉज बारिशों का सिलसिला बहुत सारी सिटीज़ में शुरू हो गया है और इस्लामाबाद में भी हो रहा है। कराची में बहुत ज़्यादा हुई बारिश और कराची में हमने देखा पानी सड़कों पे खड़ा होता हुआ, विच इज़ वेरी सैड। कि आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम पुल के ऊपर काम करने की बजाय, मेट्रोज़ के ऊपर काम करने की बजाय, मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट्स की बजाय वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक किसी भी टाउन प्लानिंग के हवाले से, उसके ऊपर बहुत अमल किया जाए। बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट लाहौर एंड कराची ये दो ऐसी सिटीज़ हैं कि इनके अंदर एटलीस्ट जब बारिश हो तो पानी नहीं खड़ा होना चाहिए यार। इट्स हाई टाइम। आप इतने अरबों रुपए के आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, क्या आप हमारा ये जो सूरेज सिस्टम है या ड्रेनेज सिस्टम है ये ठीक नहीं कर सकते? आई थिंक कर सकते हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें ब्लेम किसका है? हम तो बड़ी आराम से अपने सियासतदानों को, अपने लीडर्स को कहते हैं कि यार ये जो भी मसले मसाइल हो रहे हैं ना हमारे शहर में, हमारी सिटीज़ में, इसके पीछे हमारे पॉलिटिशियंस का हाथ है। वो हमें इतनी तवज्जो नहीं देते और वो माल बनाने में लगे हुए हैं, ब्ला 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 ब्ला। मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर हम सबका हाथ है। बिकॉज क्या हमने अपने घरों की हालतें ठीक रखी हुई हैं? मैंने अक्सर देखे हैं कि गली मोहल्ले देखे हैं कि जो बहुत खूबसूरत डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं, लेकिन निकलते साथ आपको अंदाज़ा होता है कि इधर कचरा पड़ा है, इधर कचरा पड़ा है, और डब्बा बिल्कुल सामने है। यानी ये डब्बा है कचरे का, जिसको हम डस्टबिन कहते हैं, और उसके बिल्कुल अंदर नहीं डालने की बजाय हम यूं कचरा फेंकते हैं और डब्बे से नीचे गिरा होता है, विच इज़ वेरी सैड। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम सबका बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज हम भी सीरियसली इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेवलपमेंट में, और हम अपने अपने एरियाज़ को यार संभाल लें। इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं देखता हूँ थोड़ा सा एक छोटा सा पैच होता है और उस पैच को, जो सड़क का पैच खराब होता है ना, अक्सर हम जाते हैं तो रोड्स का पैच बड़ा खराब होता है यार। सारे घरों वाले अगर 500-500, 1000 रुपया भी जमा करा के उसको ठीक करा लें तो आई थिंक कोई मसला तो नहीं होगा। लेकिन नहीं, हम कहते हैं नहीं भाई, हुकूमत कराए तो कराए, हम क्यों काम करें यार। वापस आओ, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये कितना खूबसूरत है ये, आई लाइक इट। इसकी तो बात ही अलग है ना। कैसा लगा जी आपको ये हमारा मलेशिया का बेहतरीन सा टूर? खूबसूरत की बात कर रहा है, वो मुझे भूल गया है। टेढ़े इंसान, पहले तो इधर बैठो यार। दिस इज नॉट फेयर। लशारी है, इंट्रो कराने का वक्त होता है। कैसा तू यार? ये क्या कर रहे हो? पहले नहीं, ठीक है यार, पता है तुम बड़े बंदे बन गए हो। नहीं, बड़े बंदे बनने की बात नहीं है। हु आर यू? हो कौन पहले तो ये बताओ। और तुमने मुझे जिगर और डूड और तुम, ये कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लशारी, हाँ, पेट अंदर करो, पेट अंदर, पेट नहीं, टैलेंट है, जगह जगह से बाहर आ रहा है, लेकिन तुझे ख्याल नहीं आया। तूने भाई को चांस नहीं दिलाया है। हर तरह का एक्सप्रेशन, हर तरह की कॉमेडी, हर तरह की एक्टिंग कर सकता हूं। तुम्हारे पास, मुझे पता है, हर तरह का एक्सप्रेशन है,
लेकिन तुम पहले बैठो तो सही, बैठो, बैठ के बात करते हैं यार। तुम तो बिल्कुल ही आते बैठ साथ जाऊं? जो है ना। नहीं नहीं, इधर इसके खबरदार। सही तूने कराया वे। अच्छा चल ठीक है। ओहो सिट डाउन। अच्छा, अब मुझे बताओ कि कौन यार ये हो? जाले शाले उतरवाया कर, ये किस तरह का तेरा लोज है, क्या है यार? कुछ ये जाले नहीं हैं, ये मैंने बनवाए हैं। अच्छा, इसको विंटेज लुक देने के लिए वो अपने स्पेशल lounge जो को। तू हाँ, स्पाइडर्स हायर करवाए थे। Exactly. अच्छा है मलेशिया से। अच्छा अच्छा ठीक है, और सुना। मेरे शो में आके मुझे तुम कह रहे हो और सुनाओ, मतलब मैं मेरी जान, मैं तेरे से मिलने आया था तेरे विला के अंदर जो है, बात सीधी। इधर मैंने देखा कि तू जनाब शो कर रहे हैं, फिर तुझे भाई की याद दी, ये थोड़ा किस लिए खावा है? ठीक है, गोटे दोबारा छोटे मुझे कहना नहीं वैसे, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, हाँ बस मैंने कहा तुम्हें बता दूं। हाँ अब बोलो। ये वो तो नहीं है जो तेरे दादाजी मेरे दादाजी के साथ लंडे से लेके आए थे 50 रुपए का उस जमाने में? बोलोगे कुछ इसके यार मैं अलावा तो भी? बोल ही रहा हूँ, मुझे बता ये ज्यादती की बात है कि नहीं है? हर तरह को तो चूचू मूचू टूचू किस्म के बंदे को बुला लेता है, उनको जनाब तू लिंक बनवा रहा है, ऑडिशंस करवा रहा है, और चूचू मैं मूचू कुचू, मेरे तुम गेस्ट्स को ये अल्फाज कह रहे हो, तुम्हें पता है इनका मतलब क्या है? अगर मैं इसको मलेशिया की जबान में ट्रांसलेट करूं तो मेरा शो बैन हो सकता है। वो चल तू अपनी जुबान में रहने देना, फिर अपनी बायो की बात अच्छा वैसे करते क्या? चलो करते, ये टैग तो उतार लो यार, खुदा का वास्ता दिस है इज ये। नॉट अ टैग भाईजान, ये क्या ये पता तो चले ना लई है कित्थों लई है, इतनी महंगी लई है। अच्छा खैर, अच्छा अब मुझे बता, सीधी सीधी बात है, मैं भाइयों वाली बात करने आया हूं। शो शू बंद कर दो, कैमरे में तेरा प्राइवेट बात हो रही है। तूने मुझे चांस दिलाना है कि नहीं दिलाना है? तू कह के बात करोगे तो कभी भी, अगर तुम शाहरुख यार, भी होए, तू तुम मेरा अगर जिगर शान भी नहीं होए, नहीं नहीं, आप कह के बात करोगे तो मैं भी, मैं सोच सकता हूँ कि चांस तुम्हें दिला सकूं, बट तुम्हें पता है कि तुम बात किससे कर रहे हो वैसे, बाय द वे? अच्छा फिर लशारी साहब, लशारी साहब। ललकार। शो का नाम लशारी साहब है और आप मुझसे तू कह के बात कैसे कर सकते हैं? ललकार रहे हैं फिर आप मुझे, मेरे टैलेंट को आपने ललकार दिया। तू ले पुत्र ऑडिशन ले आज मेरा, फिर चलो। तू देख फिर किस तरह के ऑडिशन करता लेते हूं हैं जी तुम्हारा ऑडिशन। हाँ रेडी 1 2 3 गो। हाँ चल तुम्हारा लेते हैं ऑडिशन। ऑडिशन खड़े हो, हाँ ठीक है। स्टैंड अप, चल के दिखाओ मुझे जरा। और चलते रहना, जब तक मैं कहूं रुको तब तुमने रुकना है, जब तक मैं ना कहूं तुमने चलते रहना है। यार ये तो ज्यादती ना कर यार तुम चल के तो इमोशंस यार तुम चल के तो दिखाओ यार, चल के तो मैं दिखा रहा हूं ये सबसे पहली चीज वॉक होती है किसी भी इंसान की। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हेलो हेलो, भाई थोड़ा सा ओ, वो को थोड़े से बोलते हैं ना कोई। चल एक्सप्रेशंस बता मुझे, मैं एक्सप्रेशन दूंगा तेरे लिए। चल के दिखाओ मुझे सीधा, और कैमरे से तुमने यूं करके गुजर जाना है आगे। चलो शायद दिस इज नॉट फेयर यार, आज तो ऑडिशन मैं कह रहा हूं तेरे भाई में टैलेंट मौजूद है, तू बोल मैं क्या करूं, तू बता। मुझे मेरे भाई का पता है उनमें वाकई टैलेंट है, लेकिन आर यू टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ? या ऑफ कोर्स डोड, क्या अंग्रेजी मुझको भी आती है, बोल फिर। डोड, या डोड तो मुझे रो के दिखाओ। ये क्या ये फिर नेचुरल एक्टिंग ऐसे ही होती है पुत्र, निकल जाती है नेचुरल एक्टिंग ऐसे ही थोड़ी थोड़ी। ये रोना नहीं था, ये मतलब ये क्या? और भाईजान ये तो इसका रोना था, मेरी जुल्फे तूने। अच्छा एक मिनट देखो, एक्टिंग में तुम्हें मेथड एक्टिंग थोड़ी समझाता हूँ। बेसिकली तू मेथड, सिखा ला। अच्छा चल फिर हेलो सिखा ही एक्सक्यूज दे मी, भाई। तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैं तो हॉलीवुड का एक बड़ा जबरदस्त एक्टर भी रहा हूँ। देखो मेथड एक्टिंग पता क्या होती है, इधर मेरी तरफ देखो। अगर मैं तुम्हें रोने का कहता हूँ कि तुम रो, तो कोई ऐसा वाकया अपने ज़हन में लाओ अपनी लाइफ का जो बहुत दुखी हो। दुखी वाकया? तुम्हारे तो लाइफ में काफी इस तरह के वाकयात होंगे। हाँ ना भाई, मेरे दोस्त ने मुझे लारे लगाया एक्टिंग के और फिर नस गया, बड़ा लछारी शो शुरू कर लिया। इससे कोई दर्द भरा वाकया अपनी जिंदगी का तुम अपने माइंड में रखो, ऐसे भी वाकयात बहुत होंगे दर्द भरे। इससे ज्यादा दुख की क्या बात होगी? ये लशारी साहब ने मेरे साथ वादे किए और आज इधर अपना लछारी शो खोल के बैठ अरे गया। चलो, फिर तुम मुझे- ऐसा कहते हैं टोन चेंज, टोन नहीं होती, पिच गले के अंदर तोता होता है ना, किसी भी इसको चेंज करना होता है, आपस की बात है। अच्छा चप्पड़ चप्पड़ बंद करो एक मिनट। मुझे गुस्सा तो ना कर। मुझे तुम रोमांटिक एक्टिंग करके दिखाओ। चल फिर आ हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो। ठीक है ठीक है Get out, अरे get out. ठीक है भाई, चलो Get out. बोल ठीक है, बात जाओ तुम। यार ये किस किस्म के लोगों को भेज देते हैं वानाबीज को। यार प्रोड्यूसर साहब, आपको पता है कि यार मैं कौन हूं? आप किसी को भी मेरे शो के अंदर भेज देंगे यार, दिस इज नॉट फेयर यार, अच्छी बात नहीं है। सारा मूड खराब कर दिया यार। आज के इस एपिसोड में मेरे दो बड़े अच्छे, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये मेरे उस वक्त के फ्रेंड्स थे जब मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, बिकॉज जाहिर है जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तो आपके बड़े अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं।
लेकिन जब मैंने पैसा कमा लिया काफी सारा तो मैं उनको थोड़ा सा भूल गया और मैं उनसे राब्ता शाब्ता नहीं रखा। और ये बड़ी ऑब्वियस सी बात होती है, जब बंदे के पास 4 पैसे आए ना तो वो अपने दोस्तों को भूल ही जाता है। कोई इतनी नई बात नहीं है, कोई इतनी, भाई उनको भी स्ट्रगल करनी चाहिए थी अपनी अपनी जिंदगियों में। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों बड़े अच्छे एंकर्स हैं, दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, वेरी गुड लुकिंग गाइज। पहले मैं दावत देता हूं टॉल, नॉट एट ऑल डार्क एंड वेरी हैंडसम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद ये भी है यार, ये भी है। क्या कैसे हैं तुम्हारा साहिब है? साहब आप? सर मैं बिल्कुल क्या ठीक हाल है? ठाक। ठीक है, सर हम माशाल्लाह आप और लंबे नहीं हो गए। सर मैं लंबा नहीं हो गया, मैं जो है उसी साइज का हूँ। आप थोड़ा सा मेरे ख्याल है ऊपर आ गया। पैसा कमा लिया ना आपने बहुत ज्यादा, गाड़ियां वाड़ियां भी पार की, हेलीकॉप्टर खड़ा किया सर। अभी मैं आपको बता यार रहा था। इतना पैसा, मैं ये सोचता हूँ एक बंदा इतना पैसा कमा ले तो लोगों की नजर लग जाती है, नैब पड़ जाती है पीछे। आप आजाद घूम रहे हैं सर, ये कैसे हो गया? ये बताइए। आते साथ अच्छा हाँ सुना यार। अच्छा, मैं भी तारीफ कर रहा था, मैं भी कह रहा था कि यार मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और ये उस दौर के सारे दोस्त हैं जब हम सब स्ट्रगल कर रहे थे और माशाल्लाह अब हम अल्हम्दुलिल्लाह आपस में राब्ते में भी रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है सर। मैंने ये सारी बातें की अपने शो में। चलो, गुड टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। ह्यूज फैन माशाल्लाह। आप जिस तरह से आपकी जो एंकरिंग का स्टाइल है, ह्यूज फैन। मुझे इस पूरी गुफ्तगू में समझ ये नहीं आ रहा कि ये बातें सच हो रही है या आप मेरी पूरी थोड़ी बात- देर बाद कहीं बात आएगी। पूरी बात सुने ना सर, आए सर। ह्यूज फैन जज़ाकल्लाह। आप मेरे हैं, मुझे पता है इस चीज का। लेकिन मैं भी आपका हूँ। क्या बात, एंड यू नो दैट। भाई ह्यूज तो हूं मैं, फैन आपने कह दिया, आज मुझे पता लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, गुड टू हैव यू। और K2 की स्क्रीन जो है वो तुमसे बहुत फेमिलियर है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इस चैनल से आप भी बहुत फेमिलियर हो बिकॉज माशाल्लाह काम करते रहे काफी अरसा। दौर याद है हम किस तरह से यार मतलब स्ट्रगल किया करते थे। आप और पूछना चाहते हो उस दौर के बारे में? नहीं, मैं पूछना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी पूछना नहीं चाहता हूँ। ठीक है। और यार बल्कि एक काम करते हैं, प्लीज बैठे। हाँ जी। जो मेरे दूसरे गेस्ट हैं, वेरी फेयर, वेरी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग एक्टर। उस बंदे से मैंने वाकई, अगर मैं सच बताऊं आपको, तो वो जो मेरे स्ट्रगलिंग का दौर था उसमें उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। अब तो खैर मुझे कोई सिखा कुछ भी नहीं सकता, ना पढ़ा सकता है, लेकिन उस दौर के अंदर उसने मुझे एंकरिंग सिखाई। उसने मुझे बताया कि यार कैसे बैठना होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या चीज होती है किसी भी एंकर की, आपका तलफ्फुज़ कितना जरूरी है एंकर बनने के लिए। तो उसने बड़ा मोटिवेट किया, बहुत जबरदस्त एंकर भी रहा एंड अब बहुत ब्रिलियंट एक्टर भी है। ही इज अ ब्रिलियंट राइटर ऑल्सो। मल्टी वाइटामिन का तो नाम सुना है, लेकिन मल्टी टैलेंटेड भी ये बहुत ज्यादा है। फहीम आज़म। अच्छा, ये भी कर रहे थे। बैठी अस्सलाम वालेकुम। यार आज मैं बहुत ज्यादा चल रहा है लीगल नहीं, हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मेकअप में भी हुआ था। उधर देख नहीं रहे ना लोग। यार मुझे आज यकीन नहीं आ रहा कि हम कितने अरसे बाद। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा मैं कहाँ आ गया। मैं तो खैर बाहर रहा हूँ बहुत अरसा बीच में, जी, बिकॉज पता आपको पता है मेरी डील्स वगैरह भी चल मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे कि आप बाहर बहुत अरसा रहे, फिर उन्होंने दरवाजा खोला तो आप अंदर आए। फहीम साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? अच्छा। मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि आप इस वक्त जो है वो लाउंज में बैठे अच्छा, मुझसे मैं ये बहुत नहीं- मिलती है। समझ मुझे ये नहीं आ रहा कि इसका अगला हिस्सा इस्तेमाल होना है या पिछला। गुड है ना? यस। मतलब इसको यहाँ से भी पकड़ा जा सकता है ना सर, देखें। यार मैं आप हाथों में लोग बड़ी पड़ सकती है। पढ़ सकती है। मैं आपको अपने लाउंज का थोड़ा सा टूर कराता हूँ, आप लोगों को खड़े होने की जरूरत नहीं है। जगह ही इतनी है। हाँ, ये देखें, ये तो ऑफ कोर्स। क्या बात है सर। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं कि आप लोगों को गेट से लेके मेरे लाउंज तक का जो सफर था जी। बहुत लंबा है। नो ऐसे ही। बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, थक जाता है बंदा पैदल चल चल के। तो आप तो थक गए होंगे काफी। कुछ मंगवाऊं आपके लिए? नहीं सर, बहुत शुक्रिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। फहीम। वो जब हम रास्ते में थे तो बीच में 2 दफा चाय पिलाई है किसी ने, तब जाके पहुंचे हम। अच्छा, फिर बीच में हमें लगा कि बिस्किट भी खाए जा सकते हैं, तो फिर बिस्किट मंगवाए। फिर जाके आपका लाउंज आया है, सही। उसके बाद हम आपके कमरे तक पहुंचे। मैं लगवा रहा हूँ एस्केलेटर्स वगैरह, इस टाइप की चीजें सारी, वो आप बेफिक्र हो। कार्ड्स वगैरह भी होंगी, तेज कर चलेंगी दिया काम यहाँ पे। यानी कि आपने। अच्छा, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं सारी चीजें हैं, ये पूरी दुनिया फिरने के बाद मैंने इकट्ठी की और बड़ी बहुत नायाब पूरी दुनिया फिरने के बाद आप संडे मार्केट गए। यार मैंने अच्छा फहीम एक चीज आज़म, ladies and gentlemen, yes। फहीम की मैंने एक चीज आप लोगों को बताई नहीं, ये बहुत मजाक बात है करते हैं। मजाकिया है ये, बहुत मजाक है, बहुत हंसाता है। तो आपने इसकी बात को सीरियसली तो बिल्कुल भी नहीं लेना। Yeah. फहीम, वेलकम बैक टू इस्लामाबाद। थैंक यू सो Once मच। again। ऐसे कराची में तो ना आप- कि मैं आना जाना हमारा लगा रहेगा। नहीं बट आप ऐसे वेलकम बैक किया जैसे वापस भेजने का आप- प्रोग्राम ही नहीं। आप एक पक्के इस्लामाबादी
किधर कोई ऐसा इस्लामाबादी बंदा, पक्का इस्लामाबादी बर्गर, और वो फिर कराची का हो के रह जाए यार, ये कुछ अजीब सी बात नहीं है? असल में ये बर्गर का ब्रांड जो था ना, वो मतलब यहाँ पे आपकी नज़र में मैं बर्गर था, आप वहाँ जाएं तो आपको समझ आ जाएगी बर्गर बर्गर जो है ना, वो सारे शामी कबाब हो जाते हैं। ओए होए तो मैं बिल्कुल बर्गर नहीं था। यहाँ पे भी अल्लाह के फजलो करम से आप जैसे लोगों के साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है। सही। और तो उसमें फिर बंदा बर्गर रह ही नहीं सकता। ऐसे ही सही। वो मेक ही नहीं है हमारी ना उस तरह की। नहीं, आपकी मेक वैसे बर्गर वाली तो बिल्कुल बिल्कुल रोल वाली हो सकती है। नहीं, इनकी वो शवारमा वो भी ड्रिप करता हुआ ना, जिसमें से वो एक वो बर्गर वो बर्गर वाली है जिसमें वो एक ही प्लेट के अंदर बर्गर भी होता है, उसी के अंदर उन्होंने ठोसे होते हैं, केचप भी ठोसा होता है और फ्राइज भी होते हैं, और उसमें ये और अगर आपको उसको थोड़ा सा यूं करे तो गिर जाता है। हाँ, वो उसमें जो बन होता है ना ऊपर वाला हिस्सा, वो यूं करके स्लाइड करके साइड पे भी जा चुका होता है। तो हम वो बर्गर उसको इकट्ठा करना पड़ता है। अच्छा नहीं, पाकिस्तानियों को सारा इकट्ठा करके खाने की आदत है, यहाँ पे इसको भी रिकॉग्नाइज करें साथ नाइस। साथ। यार शहजाद, खैर। मुझे ये बताएं आप कि लोग बहुत हल्का ले लेते हैं एंकर को। वो समझते हैं कि कोई भी बंदा जी। जो अपनी आम जिंदगी के अंदर बहुत बोलता है, बातूनी होता है, वो एंकर बन सकता है। सही। क्या एंकर की ये डेफिनेशन ठीक है या एंकर इससे कुछ आगे की चीज है? अच्छा, एंकर की जहाँ तक बात हो रही है, चले अगर हम थोड़ी सीरियस भी बात करें तो एंकर का काम बेसिकली इतना ही है जितना एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट करने में। ठीक है। उसको जब आप ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं तो लोग भी फिर तंग आ जाते हैं। Okay. और जैसे ही आपने एलिमेंट से कनेक्ट कर दिया, आई थिंक यू हैव डन योर पार्ट, उसके बाद आपको चले जाना चाहिए। अगला जो भी है, जो किरदार आ रहा सही। है या कोई और परफॉर्मर आ रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टेक ओवर करे। लेकिन वो जो एनर्जी का एलिमेंट है, हाँ। वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मेंटेन करना उस एंकर का काम है। Okay. क्योंकि एनर्जी वो ड्राइव करेगा। जिस एनर्जी पे पिछला आर्टिस्ट छोड़ के जाएगा, उसी पे अगला अगर कैप्चर कर लेगा तो ऑडियंस नहीं टूटेगी। सही। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली ना हो पाए तो फिर कभी कभार लोग ज्यादा भी बोल जाते हैं। ज्यादा बोलने का नुकसान ही होता है, फायदा किसी को नहीं हुआ। फायदा नहीं है। और दूसरा ये कि फहीम ने मुझे शुरू में ही, जब मैं एंकर बनने की ट्राई कर रहा था, मैं तो खैर अभी भी एंकर, मैं यार, एक आप अच्छा बहुत उम्दा बिजनेसमैन जरूर बन गया हूँ, माशाल्लाह। एक बहुत सक्सेसफुल आदमी जरूर बन गया हूँ, लेकिन एक अच्छा एंकर अभी भी मैं- दोस्तों को बेच खाया आपने, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि आप बहुत कामयाब हैं? इस दफा पिछली साइड उठाई। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था कि आप बहुत कामयाब इंसान हैं और एंकर भी आप बहुत अच्छे हैं। मतलब बंदा जहाज पे जा रहा हो, जहाज रोकने के लिए ऐसे बंदों को गिरा दे एंकर। तो सही एंकर का रोल प्ले करें। तू एंकर, तू बाहर जा। अच्छा, अब फहीम मुझे एक चीज आप बताएं, एंकर का बड़ा कहते हैं ना कि वेल रेड होना बहुत जरूरी है, उसकी विट बहुत जरूरी है। वैसे आपकी विट जो है वो बहुत क्लास की है। मेरी तो छोटी सी विट है, इतना तो मैं मुझे आपकी विट बहुत पसंद है, क्लास की है। आपको भी इनकी विट पसंद है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम हम सबको इनकी विट बहुत पसंद है। तो आपकी जो सर जो विट जो रही, गलत ही ना निकल जाए। आप बहुत देर से मेरी कॉमेडी के बारे में बात तो करें, लेकिन आपके मुंह में पानी आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही ऐसा क्या है। नहीं, बट और सीरियस नोट, आपका हिस्से मजाक कह लेते हैं, हिस्से मजाक, अच्छा। हिस्से जो आपके हैं ना, मेरे जो मजाक, हिस्से हैं वो बड़े अच्छे। वो मुझे ये बताएं कि ये गलत हिस्से की तरफ जा रहा है सर। नहीं, सिरी की बात, उसका एंकरिंग सिरी और पाए की बात। उसका एंकरिंग में कितना इस्तेमाल होना चाहिए? बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि आप बैठे और आते साथ आप लोगों को बस हंसाना शुरू कर दें। दे शुड बी मोमेंट्स जिसमें आप अपने ह्यूमर का इस्तेमाल करें, एंड देन फिर आपको बहुत वेल रेड भी होना चाहिए, आपको मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ, हाँ, मेरे ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि एंकरिंग इज़ नॉट अबाउट द पर्सन हु इज़ डूइंग इट। जो कर रहा है, कर रही है, अगर उसका अपने बारे में होगा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या तो वो वहीं उसी ककून में रह जाते हैं और आप सारी ज़िंदगी भी वो परफॉर्म होस्ट करते रहें, एंकर करते रहें, तो आपको वही एक ही चीज़ लगेगी। आई थिंक इट ऑल हैज़ टू डू विद जिनसे बात की जा रही है। हाँ। उनकी क्या फीलिंग है, वो उस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। तो विट ज़रूरी नहीं कि हर वक्त की एप्लीकेशन हो उसकी। ठीक है। ज़रूरी है कि उस मरहले में, उस लम्हे में अगर कोई ऐसी परेशान कुन बात भी हुई है, बड़ी डिप्रेसिंग सी तकरीर हुई है फॉर एग्जांपल, एंड यू वांट टू लाइटन अप द मोमेंट, तो आप आके अपने वेट का ये समझदारी कि इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम स्विच कर रहे हैं, तो चलें इसका इस्तेमाल कर लें। और आपको ये एहसास होना कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो बात की गई है उसकी इंटेंसिटी में मज़ीद इजाफा किया जाए, तो आप विट का इस्तेमाल ना करें। तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन है, ठीक है, ये होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आपने पढ़ाओ ना पढ़ाओ बहुत अच्छे, आप बहुत ज़्यादा ना पढ़ा हुआ हो, लेकिन आपके अंदर एम्पथी
का जो एक एलिमेंट है वो थिएटर के परफॉर्मर का या फिर स्टेज पे जो भी काम हो रहा होता है वो अगर आप अपनी ऑडियंस की बज़ फील कर सकते हैं तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेरी नाइस। और आप दोनों को बड़ा अभी मेरे पे फख्र होने वाला है जो मैं आपको बताने लगा हूं। क्यों छोड़ने लगे हैं? नहीं Resignation आने वाला है जनाब। नहीं सर, मैं यही वो बिट थी, यही वो बात कर रहे थे। वाह, अच्छा इस सोफे पे हम दो भी पूरे आ सकते हैं। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, सुन तो ले, सीवी भी डाल दी भाई। लेकिन सुन तो ले, उनकी खुशखबरी है शादी साहब के पास। नहीं, मेरे साथ भी कोई आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। आप मतलब आपके साथ शेयरिंग इज केयरिंग। अच्छा नहीं सर, मुझे हॉलीवुड ने दोबारा से अप्रोच किया रिसेंटली और पाकिस्तान के एंडी मार्टिन आप ही तो हैं सर। उन्होंने मुझे कहा है कि इस दफा आपको कास्ट करना है, डेमी मूर का कमबैक हो रहा है। अच्छा, वो उसमें मुझे बता रहे थे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस में कास्ट करने वाले हैं। नहीं, मूर यहाँ पे भी बनी हुई है, सर, चली नहीं, बस मसला सिर्फ ये। हाँ, अच्छा। ये नमकदानी जो लेके आप फिर रहे हैं। अच्छा, तो मेरी बात सुन लें। आप कह रहे थे अंडे मार्टिन का कुछ जिक्र हो रहा था। वो उन्होंने कहा है, वो उन्होंने अच्छा। किया। मैं डेमी मूर की बात कर रहा हूँ, मेरा बचपन का क्रश। उनको पता नहीं किसने बता दिया। हाँ, थोड़ी यार डेमी पता नहीं उसके बचपन उसके बचपन का नहीं यार, मेरे बचपन। ऑब्वियसली इतना भी पुराना नहीं हूं मैं। ओके, उस तक ये बात पहुंच गई। अब ऑफ कोर्स उसको पता है कि लाशारी एक अचीवर है और एक बहुत बड़ा आदमी है। अब उसके दिल में आई एक हैव हर्ड दिस न्यूज़, है ना। हाँ, वो अखबार में मैं पढ़ रहा था कि डेमी मोर के साथ एक नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, मैनी मोर। तो लशारी साहब, आपको आज, अब मेरे ख्याल है इस एपिसोड के बाद आप साहब नहीं रहेंगे, अब शौक हो जाएगी, शौक। भाई इस प्रोग्राम में, इस शो के अंदर अगर आपको मेरा ये लेवल को मेंटेन रखना है तो प्लीज मेरे दोस्तों को नहीं बुलाना आज के बाद। यार हाँ, वो एक्सपोज कर देते हैं। बट उन्होंने बड़ा चैलेंजिंग एक मुझे रोल दिया है। एक ब्लाइंड है, एक ब्लाइंड का कैरेक्टर है और वो डेमी मूर के इश्क में मुब्तला है ऑब्वियसली। पहले इस कंधा, ऊपर से आप भी अंधे सर दो अंधे। नहीं दे, चुप कर। मैं कह रहा था, हाँ जी, उनके, हाँ अच्छा। और तकरीबन जब फिल्म के आधा टाइम गुजर जाता है तो मेरी और उनकी शादी होती है। और फिर वो मेरा ख्याल रखती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये है कि वो डेथ के करीब होती हैं और वो मुझे आंखें डोनेट कर देती हैं। कैसी बात है। लो यार, मेरे दोस्त आए हुए हैं, मेरे गेस्ट्स आए हुए हैं। मुझे ये बता, तेरे सर्वेंट्स किधर है, मुझे ये तो पता चले पहले। सर्वेंट्स भाई ना मुझे किसी ने पानी पूछा है ना चाह। तो वो पूछेंगे नहीं बेटा। अकेले किचन में मैं डड्डू लाल बेग देख के वापस आ गया उधर। एक ही गाल हुई। लाल बेग और डड्डू मेरे किचन में हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं। मैं तो सफाई वो सुथराई तो का होस्टिंग इतना- करने निकल पड़ते हैं सारे। ओ माय गॉड, यस, इन भाइयों को तो मैं जानता हूँ, दोनों तो माशाल्लाह। तारुफ कराना ही पड़े होता है। आप वही है ना भाई? मैंने आपके पैसे देने थे, आई एम सो सॉरी, मैं दे दूंगा। चलो वो तो दे देना, बाद में आपस की बात अच्छा, है। इनकी भी लेकिन बड़ी आप वही है ना, वही फिल्मों में आते हैं, मैंने भाईजान आपको वो देखा उधर है। से तो हट जा भाई, गलत जगह खड़ा। सॉरी नहीं, मैं इनकी बिट एंजॉय कर रहा था। कैसे हैं आप? इनकी ठीक विड्थ है? enjoy अजीम साहब कर ना? रहे हो। मैं अजीम, बिल्कुल अजीम, आप बहुत अजीम है यार, को मुझे भी चांस दिलवाएं। दिस इज नॉट फेयर। मैं भी एक मेथड एक्टर होता हूँ। मेथड का पता है ना आपको? दिल रख लो यार। हाँ, नहीं, दिल रखने की क्या बात है, हम बिल्कुल चांस देंगे इनको। क्या ये तब कोई दिल दे देगा ना। अच्छा, इधर भी अगर देख लो। कर लिया हुआ है, इधर भी देख वो लो। हर जगह कहता दिल ले लो, दिल दे दो, दिल ले ओ लो। हेलो, ये शहजाद भाई हमारे पास। ओ माय गॉड, कैसे पायन हैं? कैसे हैं? बेजाद साहब आप ठीक है? अल्लाह का बेजाद नहीं, शुक्र है, शहजाद। अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद साहब आप ठीक है? इन्हें भी मैं जानता हूँ, जबरदस्त किस्म के डांसर है, बहुत अच्छा डांस करते हैं। हाँ, आखिरी दफा आपकी बहन की शादी पे डांस किया था मैंने। माय याद है आपको? गॉड, मैंने अब ये मेहंदी का नाम तुम लगा रहे हो। आराम आएगा, एक कैप्सूल और थोड़ा सा पर्सनल हो गया। उन्होंने सही जगह एक दूसरे के खानदान में जाना आना है हमारा। अच्छा भाई, ये एक आर्टिस्ट हैं जो कि आगे निकलना चाहते हैं और इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं। पहले तो आप इनको, अच्छा, इनका डांस अच्छा है, लेकिन ये अपनी बॉडी पैक करें पहले। हाँ थोड़ा सा उसकी इतने तो मैंने बटनों में पैक किए लेयर हैं, आपकी अब बाहर क्या निकल जाती चाहते हैं, है। ये नहीं, फट देखिए जाए। लहर जो है ना, उसका एक ये सुरताल लहरें होता जो है ना, है। ये आपकी लहर पीछे से गलत तरफ जा ये जो रही है। फ्लेक्सिबिलिटी है ना, देखो, ये अब ये- किसी किसी में होती है ना। तुम्हारे साथ खड़ा है। हाँ बिल्कुल। उसको देखो, उसकी फिजिक देखो, फिर उसके बाद अपने आप को देखो।
तो बीच में तुझे पट्टियों से जो बांधा हुआ पेट को, तो फिर मुझे ही पता ना बड़ी हूँ मैं तेरा, तो अछवाड़ आई थिंक आपको इस शो में कम से कम नहीं आना चाहिए, बिल्कुल मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा है। देखा ये बंदा ये बात समझ गया, मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा क्योंकि इसमें मसला ये है कि ये शो का नाम लशारी साहब है, और जब आप आते हैं तो लशारी साहब जो है ना वो जरा डिम हो जाते हैं ना, मेरी मानंद रोशनी के आगे डिम हो जाते हैं। सही की है ना? मानंद रोशनी के आगे मैं डिम हो जाता हूँ। हाय हाय हाय, समझ रहे हैं इसकी बात? रोशनी मांद पड़ पड़ जाती जाती है। इसकी मानंद इनकी जो रोशनी है ना, नहीं मेरा मतलब है कि मेरी चमक जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होती इनसे। क्या यार, ख्याल एक है? काम करो तुम यहाँ से प्लीज इस वक्त जाओ, इस वक्त चले जाओ, बिकॉज मैं इनको बता रहा था अपने हॉलीवुड के वो सारे किस्से ये हॉलीवुड हॉलीवुड में मतलब इनका नाम शुरू भी LA से होता है। ले दस This is not fair यार भाईजान, You know, it's- आता हूँ फिर मैं। इट्स फेट। ग्रेट यार। अच्छा अच्छी फहीम, energy है अच्छी एनर्जी है यार, बॉय की अच्छी है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों, क्योंकि इस फील्ड में काफी अब माशाल्लाह आप लोगों का नाम Struggle बन कर गया रहे है, हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा सा चांस वांस देख लीजिएगा अगर बिल्कुल। हो सके कुछ। सर सारे चांस ही सो इनके आप दोनों को देना है, मतलब ये क्या सीन क्या है इसमें? मुझे Deal तो क्या आप है? रहने ही दें, मुझे तो आप रहने ही दें, ठीक है, वो आपको अंदाजा है, ठीक है, उसको दे दें, ठीक Okay, है। उसको भी दे दें। अच्छा फहीम, मुझे ये बताएं कि मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बताई आप दोनों को बिकॉज आप दोनों का एक्टिंग कभी बारी बारी आप दोनों से पूछूंगा, लेकिन फहीम पहले आपसे पूछता हूँ एक्टिंग का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बिकॉज एंकरिंग और एक्टिंग जो लोग समझते हैं कि एक ही चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं है, ये दो अलग अलग शोबे हैं। तो आप बताएं कि एक्टिंग का एक्सपीरियंस आपका कैसा देखिए है? सच्ची बताऊं तो पहला मेरा दुख ये है कि पाकिस्तान में अच्छे होस्ट्स एंकर्स की बड़ी कमी है। आई थिंक उस पर बड़ा काम होना चाहिए। जाहिर है, हर बहुत बंदा जगह- लाशारी साहब नहीं होता। हर बंदा लशारी साहब हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं चाहता, पता नहीं ऐसी क्या बात। अच्छा, होना भी नहीं इसमें चाहता। कोई है सीन ऐसा। ठीक है। एक्टिंग की जहाँ तक बात है तो एक्टिंग अच्छी हो रही है। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस जो कि थिएटर में बहुत अरसे से कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे तकरीबन कितने साल हो गए सर? 17 साल हो गए। माशाल्लाह। तो इसलिए थिएटर का तो एक अपना एक्सपीरियंस रहा, एक अपना उसका फील है, सब जानते हैं उसके बारे में। मेरे बारे में नहीं, एक्टिंग के बारे में, थिएटर की। और टेलीविजन आई डिड नॉट एंजॉय अ लॉट, लेकिन टेलीफिल्म्स का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत मज़ा इसलिए आया क्योंकि उसमें स्टोरी आर्क मेरे सामने कंप्लीट होता था, तो इसलिए वो थोड़ी सी भी प्रेजेंस हो तो मुझे वो बनाने का और एक्सप्रेस करने का मौका बड़ा मिलता था, तो मुझे मज़ा आया। आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा फिर मुझे फिल्म में ही आया। अच्छा। वन बिकॉज उसमें डायरेक्टेड बाय आसिम रज़ा, तो वो ऑलरेडी उनकी समझ किरदारों के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में काफ़ी अच्छी है, तो वो पूरा एक्सपीरियंस बहुत। और फिर ओवरऑल वो टीम ऐसी बनी कि किसी का आपस, जैसे कहते हैं ना कि बड़ी यूनाइटेड सी और गपशप अच्छी, खूबसूरत सी, और कि किसी के Synergy बारे अच्छी में है। कोई नेगेटिविटी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो पूरा साल तकरीबन हमने इकट्ठे गुजारा, एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन, लाइक लोड्स ऑफ फन दैट वी डिड। नाइस नाइस नाइस। और अच्छा, आपने अपने पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए, फिल्म के लिए काम किया। इंशाल्लाह आप भी हॉलीवुड जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आई विल टॉक टू मैंने इंशाल्लाह आप भी जाएंगे, हम तो चले ही जाएंगे। क्विंटन अंकल से मेरी बात चल रही है, एंड उनको वैसे एक्चुअली क्विंटन टेरेंटिनो की बात, क्विंटन अंकल उनको मैं कहता हूँ। एक ब्रेक पे चलते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं, और उनसे बात मेरी चल रही है बाय द वे। उनको 2 कैरेक्टर्स की जरूरत भी है, तो अगर आप लोग चाहें तो मैं बात कर सकता हूँ आगे। नहीं बिल्कुल, वो एनिमेटेड हैं शायद, तो इसलिए आपके बारे में सोच तो रहे आप भी एनिमेटेड ही हैं। थे। मैं तो बहुत एनिमेटेड इंसान हूं। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वी हैव विद अस वेरी टैलेंटेड शहजाद एंड ऑसम फहीम आजम। तो आप लोग कहीं मत जाइए, कीप वॉचिंग। नहीं अभी तो देखा, मतलब इस शो के बाद प्लीज मुझे याद करें। आपने देखा नहीं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मैंने देखी, मैंने भी नहीं देखी। हाँ नहीं, समझ नहीं आई ना कि कहाँ से कहाँ तक है। आप कभी देखें, देखना कभी दिखाएं यार, कोई सीन करें ऐसा कोई। मेरी प्रॉपर्टी काफी फैली हुई है Right. एकड़ों पे। इनकी बहुत प्रॉपर्टी जो है वो इनकी compact क्या केकड़ों पे फैली हुई, क्या कह रहे हैं? अच्छा, वेलकम जी वंस अगेन इन द शो। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, कॉल इन एंड टॉक टू मी। अगर आपने मेरे से बात करनी है, फहीम से बात करनी है, शहजाद से, अगर आपकी इतनी हिम्मत है, अगर आप इतने आप में कॉन्फिडेंस है कि आप मेरे से बात करते हुए हकलाएं भी ना और एक गो के अंदर बात कर जाएं, तो आप प्लीज़ कॉल इन। हम इधर आपकी कॉल्स लेने के लिए ही बैठे हुए हैं, हमारा तो और कोई काम ही नहीं है। और मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी नई नई दोस्ती हुई थी, तो इनसे बात करते हुए हम घबराते, ऐसा एक रोब होता था, मैं घबराता था क्योंकि ये कुछ भी ना चोरी करके भाग जाते थे। तो वो एक अजीब सा सीन होता था कि इसे बस बंदा ना दूर दूर ये थोड़ा कहीं अभी गालिबन की जेल से तो नहीं रहा हो कि आप आए एकदम ही माल समेटा, फिर जेल गए, फिर जेल काटी, फिर वापस आए। मैं आपको बताऊं एक सच्ची बात, because- मशकूक आदमी हो गया ये मुझे लगा। नहीं नहीं नहीं, ये जेल का क्या इशू, जेल का
बल्कि मैं कहता हूँ आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, थोड़ा सा खाना पीना करते हैं, फिर उसके बाद शो तो चलता ही रहेगा। नहीं आप शो उठे चलाते ना। शो चलाते हैं आप जाएं, आज ये पूरा यहाँ शो से 2 कदम हमने और लिए तो प्रॉपर्टी हो जानी है। मुझे नहीं लगता इधर कोई ड्राइंग रूम है सर क्या बात। लेकिन एक बात भी आप बड़ी मजेदार आपको बताना चाहता हूँ। आप थोड़ी देर पहले मलेशिया का लोगों को बता रहे जी, थे, जी, बल्कि अच्छा मलेशिया। कर रहे थे। तो आपने उनसे कहा कि पाकिस्तान एक चीज में बहुत आगे है, जिसकी आपने बात की, आबादी। अभी ये थोड़े हाल ही में मैंने एक और प्रोग्राम किया है जो हम मॉर्निंग शो करते हैं पीटी वर्ल्ड पे, उस पे तो अभी एक रिसर्च आर्टिकल आया जिसमें वो ये कहते हैं कि पोस्ट कोरोना और पोस्ट कोविड 50 लाख बच्चे इंशाल्लाह इसी साल पैदा होंगे। तो माशाल्लाह। हम आबादी में मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि कोविड की वजह से हम तो कोई काम ही नहीं कर सकते? नहीं आई थिंक जीडीपी तो हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब प्रोडक्शन ही है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, किसी भी हवाले से प्रोडक्शन चलते किसी हवाले से तो है, जाहिर है। आप लोग चाहते हैं दोनों, मेरा ख्याल है शायद मेरा शो बंद हो जाए, मुझे लग रहा है। नहीं, आप मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा, मुझे यार देखिए ये कैसी ये चीज थोड़ा तगड़ा है है। मेरे से, लेकिन इसके लिए जो बरहक है। अगर इतने अरसे आप शो करते रहे और शो बंद नहीं हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते। पता है जो सक्सेसफुल आदमी होते हैं वो अपने ऊपर किए हुए जोक्स पे भी हंसते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज- हंसना मजबूरी हो जाती है। तो बाद में जो रोते हैं आप, उसका क्या हिसाब है? सर वो देखें एक बात वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ ये जो मेरा ये सफर था, ये इस हद तक जो मैंने कमा लिया और इतना मकाम मैंने पा लिया, आपको लगता है ऐसे ही कर लिया? इसमें बड़ा अप्स एंड डाउन्स रहे, बहुत उसमें कुर्बानियां, कुछ सैड मोमेंट्स भी थे उसमें। जेल जाना, 2 दिन के लिए बाहर निकलना, फिर जेल में सुना है कि वो फ्रेश बच्चों को छेड़ते हैं। वो तो हाँ बिल्कुल मैंने भी सुना है, तो इसीलिए मैं बस। यार अच्छा, आप ये कह रहे थे कि आप दुनिया घूमे। जी, एक आसान सा सवाल फहीम भाई, अगर आपकी इजाजत दो। अब कौन से पासपोर्ट घूमे? पाकिस्तान के पासपोर्ट पे घूमे हैं ना? कम ऑन, जर्मन नेशनलिटी है मेरे पास। कौन सी नेशनलिटी? जर्मन। जर्मन नेशनलिटी यार। उसके बाद ही तो डार्क बनाए उन्होंने। उन्होंने कहा हमें समझ ही नहीं आ रहा वक्त किधर जा रहा है। सर जर्मन नेशनल, फहीम आपके साथ तो जिक्र नहीं, हुआ मुझे है कि तो मैं आई वाज बोर्न इन गाड़ियां जर्मनी। भी पीछे आपने जर्मन मैं जर्मनी में पैदा हुआ, उसके बाद मैं मेरे जो फादर थे उनकी फिर ट्रांसफर हो गई जर्मनी से, जर्मनी ही के एक और जानू शहर। जर्मन से को मेरे ख्याल है आप लोगों का एग्जैक्टली चचाता आए थे वो मेरे। ओके। तो इस तरह से मतलब मेरी तो शुरू की तालीम भी सारी बाहर ही। माशाल्लाह। एग्जैक्टली मुझे इसका कोई असर नहीं हुआ गाल नहीं वो उसमें स्पेनिश। इनकी सारी तालीम बाहर थी, वो दरख्त था जाहिर है उस वक्त वो बिल्डिंग सिल्डिंग्स का सीन ज्यादा था। बाहर ही रही। उसके बाद फिर वो उन गांव में जब बिल्डिंग्स बन गई तो वहां पे फिर जो है गधे और वो उधर बांध दिए जाते। हाँ अब तो बाहर हुई है इनकी बहुत सारी मुझे तालीम। लग रहा है कि तुम लोगों को थोड़ा सा यार इंटरेस्ट वैसे मुझे मजीद आदमी करना इतना पड़ेगा। अमीर है, इसने पतलून पूरी क्यों नहीं सिलवाई? मैं ये सोच रहा हूं, इसके टखने क्यों नंगे? यार ये शहजाद एक्चुअली पता है कि जब आप इंटरनेशनली सफर करेंगे ना, जब बाहर की कंट्रीज में जाएंगे तो ये फैशन है, ये एक्चुअली फैशन है और ये बहुत नीचे है। मुझे लग रहा है कि काफी नीचे है, ये तो यहाँ तक होती है। ये कराची में आजकल करामत है वैसे। अच्छा कराची में। अच्छा ये जो ड्रम सेट देख रहे हैं आप, आपको लग रहा है ना कि बड़ा विंटेज और बड़ा पुराना सा, और ये वो सेलो वाला ये सर ये सेलो वाला सही नहीं पहुंचो। है। ना 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 सर, नहीं, ये मेरे दादा के जो भाई थे, यानी दादा चाचा उनको हम कहते थे, वो इंटरनेशनल लेवल के म्यूजिशियन थे और उन्होंने बीजीज के साथ प्ले किया, उन्होंने माइकल जैक्सन के साथ उनका आखिरी कॉन्सर्ट था, उसके अंदर ये ड्रम सेट था उनके पास। बहुत हाँ ठीक है, इनकी बीजी बिल्कुल ठीक। बीजीज। हाँ बीजी होती थी। हाँ गांव में बड़ा नहीं, अच्छा लेकिन गाती है थी। ये सेलो वाला, ये बॉस सर नहीं आपको लग रहा है ऐसा? ये सेलो वाला ही, क्योंकि आपके दादा के पास तो बहुत जल्दी आ गया था, मेरी बेटी के पास अभी है। मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि ये ठीक है। हाँ, अच्छा है, लेकिन माइकल जैक्सन उस टाइम तरक्की कर रहा था, उसका बजट इतना की होगा। यार अच्छा भला मेरा शो चल रहा था, ये आप लोगों को क्या सूझी? मतलब सूजी आपकी आपको क्या? सूजी कि ये ड्रम किट है यहाँ पर, और नहीं लेकिन आप इसको अगर बजा दें तो बड़ा अच्छा। दादा चाचा का जिक्र ये थे वो एक्चुअली, अगर आप उनको देखना चाहें, ये वो थे और ही वाज अ काउबॉय आल्सो। बहुत अरसा उन्होंने वहाँ पे मस्जिद जोई है काउबॉय। तो ये इसके, लेकिन ये इनके घोड़ा भी इनका ही है। ये इनके उनका घोड़ा। पीछे कौन है वो जो? इनके पीछे भी है कोई? उनके पीछे तो कोई नहीं है। नहीं ये जो खड़े हैं वो लेके बैग लेके। बैग लेके? अरे 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 नहीं यार, दादे चाचे की बात हो रही है सर, इंसानी। और ये उनका घोड़ा है। अच्छा ये उनका घोड़ा है, ठीक है। ये मैं समझ। मैंने कहा आपको दिखा दूं एक दफा, ताकि इससे पहले कि आप फिर कोई और बात करें, कोई जुगत अच्छा, वुगत ये वाली। दादा चाचा, इनका नाम क्या था जी, ये बताएं। सर इनका नाम हम नहीं ले सकते, तौबा करें। बाकी तो नॉट अलाउड। हमें इस चीज,
आप यकीन करें एक दफा गलती से मुंह से मेरा उनका नाम निकल गया, तौबा तौबा, मुझे जो कॉलें आना शुरू हो गई रिश्तेदारों लेकिन मुझे ये यकीन हो गया कि आप जर्मनी में पैदा हुए, क्योंकि जितने कपड़े इन्होंने पहने हुए ना, लगता है सर्द इलाके से ताल्लुक है इनका। की। शहजाद क्या हाल है यार? अच्छा खैर, अब जरा थोड़ी सी काम अच्छा, की वैसे एक बात मानने वाली है जी। तरक्की का आलम देखें, जर्मनी में पैदा हुए हैं और आज पाकिस्तान में शो होस्ट कर रहे हैं। सर ये मुझे Fantastic, मैं कहता हूं। मेरी मट्टी की जो खुशबू है, कशिश है, ये मुझे खींच लाई और मैंने फिर फाइनली डिसीजन लिया कि लेकिन यार आई शुड गो बैक टू माय आप कंट्री। अगर नहा लेते ना तो आपको मट्टी की इतनी ज्यादा खुशबू ना आ रही होती इतनी देर तक। सही सही सही। और कुछ रह तो गया? क्या कुछ ऐसा ही था नहीं, वो ना? नहा इसलिए नहीं सके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी पूछा, प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है, नहीं मिल रहा था, तो पानी शायद नहीं आ रहा। सर क्या बात कर प्रॉपर्टी रहे में हैं? पानी की कमी है, बाकी सब ठीक है। अभी इसके बाद जकूजी में हम तीनों चलेंगे। लेकिन जकूजी में 3 हम नहीं होने चाहिए। होंगे जो आप कर रहे हैं मेरे साथ होंगे आप। अकेले अकेले। अच्छा ओके शहजाद, जी। कितना मुश्किल होता है किसी एंकर के लिए 2 मुख्तलिफ जबानों में शोज करना? बिकॉज आई हैव सीन यू डू शो इन इंग्लिश और उसके फिर बाद में आप उर्दू में भी शो करते हैं, तो वो जो एक जंप आता है लैंग्वेज का, वो एट टाइम्स मुश्किल नहीं हो जाता होगा? बड़ा चैलेंज होता होगा? बड़ा अच्छा आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, और मुझे हमेशा से ज्यादा जुबानें बोलने का बहुत ठीक शौक रहा है। और मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स अभी K2 के तवसल से भी देख रहे हैं, अगर कभी कभार इस तरह की गलती हो जाए, पश्तो बोलने की मैं कोशिश करता हूँ या अच्छा, माशाल्लाह। अरबी बोलने की कोशिश करता हूँ, तो कभी गलती हो जाए तो माइंड ना किया करें, मैं सीख ही रहा होता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज के बारे में इतना भी जो है सेंसिटिव होना चाहिए, बट होना चाहिए, ऑब्वियसली गलत नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन जो आपका सवाल है कि पहले अंग्रेजी में किया, अब वो आप कर रहे हैं एक चैनल के लिए, फिर आप शाम में कर रहे हैं उर्दू एक चैनल के लिए, अब आपने एक पिच रेडी की हुई है, अब वो पिच अब जब चैनल चलता था ढक 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 आप उस पिच पे शुरू हो जाते हैं, कैप्चर करेंगे ऑडियंस को। अब वो अंग्रेजी से जैसे ही आप उर्दू में जाते हैं, तो आपको शाम को नए सिरे से एक और पिच सोचनी है। ठीक है। और रोज एक पिच भी नहीं हो सकती। सही, तो सही, फिर आप थोड़ी सा आधा घंटा पहले, 40 मिनट पहले, 45 मिनट पहले बैठते हैं, सोचते हैं कि यार अच्छा आज कैसे, क्योंकि जो पहले 30 सेकंड्स है मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी आवाज, आपका लहजा, आपका अंदाज कैप्चर कैसे करते हैं आप लोगों को। तो एक दफा कैप्चर हो जाए, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अभी इस तरह का कोई इत्तेफाक नहीं हुआ कि दी अदर वे अराउंड हुआ। बट देन मुझे मुश्किल होती है, लेकिन इवेंचुअली आदत हो जाती है। और फिर मुझे जिस तरह से अभी शो का कह रहे हैं, जो हमारी अपर मैनेजमेंट है कि आप फ्रेंच में भी इसको आप शो करें। हाँ जी, फ्रेंच सर फ्रेंच 2 मिनट के देर बस बोंयोर के बाद खत्म। सिर्फ फ्रेंच नहीं कहना आपने, फ्रेंच 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 गैन आनी मुझे चाहिए। कह रहे हैं एक्चुअली, मतलब गैन एंड गैन हो जाएगी पूरे। नहीं, लेकिन चूंकि जर्मन में पैदा हुए तो जर्मनी भी ऑब्वियसली आप रहे, तो नहीं, आपकी वहाँ भी वो जर्मन जर्मन जुबान सीख आपको। नहीं सके उन्हें। हिटलर भी इनके मेरे ख्याल रिश्तेदार रहे हैं सर। सर आप कोई लोग ऐसा चाहते हैं कि लोग मैं जर्मन बोलूं? हाँ सर, थोड़ी मेरा सर मूड नहीं है वो एक्चुअली अच्छी थी, जबान है। अच्छी थी, ये बहुत अच्छी। सर मूड के ऊपर है वो जबान, आप देखें बड़ी ऐसे ही बंदा जर्मन बोलना शुरू करता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हाँ। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि शायद। लेकिन ये है कि मुझे पर्सनली कुछ मेरा अपना भी शौक है कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलना। मैं बड़ा ज़बान दराज किस्म का इंसान हूँ। जी जी। ज़बान जी, का बिल्कुल। इस्तेमाल जो है वो आपको पता है वो तो ज़रूरी होता है काफ़ी। तो वही मुझे ये बताएं आप कि हमारा शो सर मुझे बच्चे ये लग रहा है बात ठीक हो रही है, मेरी हंसी से कहीं गलत ना परसीव हो रही हो। अच्छा फ़हीम, जिनको था ज़बान पे नाज, चुप हैं वो ज़ुबान दराज। आए वाह। तो आप फ़हीम, आप पश्तो भी बोलते हैं, सराइकी भी बोलते हैं और उर्दू भी बोलते हैं of course। पंजाबी भी बोल देता हूँ। ये जो एक्सेंट है आपका, बोल लेता हूँ यार, मैं फिर चक्कर लगा के आ गया हूँ। दिस इज नॉट फेयर। यार ये इसका क्या ये करना जुबान धो के फिर वापस लगा के फिर बोल लेता है। असल में इसका चक्कर ही है। यार गाइस इसको प्लीज थोड़ा सा आप लोग देख लें, जज कर लें ताकि यार इनका ऑडिशन कर लेते हैं मेरे सारे ख्याल करते से। हैं। आप ऑडिशन दे दें, मेरा ख्याल है आई थिंक बिल्कुल, मैंने कहा ये इतने को माशाल्लाह सीनियर किस्म के ऑडिशन आर्टिस्ट आप दे, ऑडिशन दे, कैमरे बंद आप करवाते हैं। ऑडिशन के लिए रेडी हैं? सबसे मजे की बात नोट करें कि इस वक्त ये लशारी साहब के शो पे हैं, फिर भी इनका ख्याल है इनको चांस मिलना चाहिए। लशारी साहब के लोग शो का लेवल चेक करें आप। ये इसकी मुझे लग रहा है भाईजान, आंखें भी आप बांध जो रहे हैं और समझ दिमाग भी नहीं बांध आई है ये जो रहे हैं। यार इनका ऑडिशन करवा देते हैं यार। इधर आए, मैं आपको राहत बताता भाई, हूं। इधर आए मैदान प्यारे भाई, आपको क्या खाली नाम है? बताएं। इधर बैठे नीचे। बताइए, कह रहे आपका नाम क्या, कह रहे मेरी बताएं। पर्सनालिटी और नहीं के साथ पर्सनैलिटी का कोई मसला फर्नांडो नहीं। मलिक। मेरा फर्नांडो तेरा मलिक पूरा कर देते हैं। इधर बैठे आप, बैठे नहीं बैठे। जब मैं एक्शन कहूंगा ना तब आपने उठना, ठीक है? जब मैं एक्शन कहूंगा हाँ सर, आप कहूंगा जब मैं कहूंगा, ठीक है? ये अच्छी बात है कि जब मैं कहूंगा तब उठता। तब वेरी नाइस। तो कहते हैं तो फिर उठता है। अब
ये नहीं ऐसे नहीं, ये जिसमें सब्र ही नहीं है, ये नहीं हो सकता यार। यार दिस इज नॉट फेयर यार, तू दोस्त भी अपने जो रखे यार हैं मैं ये कहता हूँ कि इसको 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 जरा नहीं, लेकिन थोड़ा आप एक्शन की समझ ही अगर आपको अभी नहीं है दिस इज तो आप एक्शन व्हाट action यू आर डूइंग, दिस इज यार वैसे नहीं फहीम भाई, देखें आप थिएटर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे आपने ऑडिशंस लिए, मैंने आपकी एक्टिंग भी देखी है, क्या बात बहुत है? इंस्पिरेशनल एक्टिंग है। क्या बात है? ऑडिशन लें इसका सर, ऑडिशन हो इसका जाए। audition सर लें। ले इसका ऑडिशन, आई थिंक आज एक्टिंग का आपके पता चले सर ले इसका ऑडिशन, सर मैं कहता हूँ आज audition। इसका ऑडिशन ले, तीनों मिलके इसका ऑडिशन। दे दे के नहीं, फहीम भाई को करने दे, फहीम भाई करेंगे। बताएं मुझे फिर। हां क्या करना मैंने, लाश का किरदार अदा करने के लिए लाश का किरदार अदा किस करने तरह के का लिए इनको expression? मारना मैंने? नहीं यार, दोस्त का अपना भाई है। नहीं आपने लाश आपने लाश की कास्टिंग नहीं करनी। मैं इतना सच्चा इसके साथ तब से बड़ा हो नहीं, इसको मारूंगा। थोड़ा बड़ा कर लो, इतना बगी होता है। आपको मैं ऐसे ऐसे एक्टर्स दिखाऊं जिन्होंने लाश बन के ऐसी ऐसी मेथड एक्टिंग की है, और ऐसा ऐसा कमाल एक्सप्रेशन दिया है। सर मैं आपको क्या बताऊं, हमारे कराची में होते हैं उस्मान भाई, उस्मान मजहर, वो उन्होंने लाश का किरदार अदा किया और ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन दिया, मैं हैरान रह गया। तो भाईजान उठ गए ना, बस सलाब आया, कराची में है, उठ गए थे। अच्छा इसको क्या मेरी नकल करके दिखाया, मेरी एक्टिंग करके दिखाया, नहीं, मेरी तरह लाश बन के तो दिखाए ना सर। लाश देखिए जिसने तरक्की करनी है उसके लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं बेटा, बन बल्कि एक काम करते हैं ना, मंगाएं कोई औजार वजार मंगाएं, बोरी मंगवा लें। लाश का कैरेक्टर जरा औजार है मेरे पास। औजार है तो बस ठीक है, ये शुरू हो जाए इसको जब तक ये सारे फिर यार ओए होए होए ये जाती है, देखा यार स्लो मोशन एक्शन मैंने किया। अच्छा, ये जो आपने तो दोबारा 1 2 3 मैट्रिकुलेशन वाला दिया ना, स्लो मो। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा ये लाश है किसी मरासियों के इलाके से, ये मुझे लग रहा है। वेरी नाइस वेरी नाइस। जबरदस्त हो गया। फिर ऐसा है क्लैप कर रहे भजन, क्लैप नहीं, I कर का think- I think मतलब ये है बड़े मरने लोगों का- को समझ आ गई। हालांकि की मैंने acting- इसको चोट लगाई है, लेकिन इसको मजा आया जो इसके एक्सप्रेशंस थे। नहीं मरने की एक्टिंग बहुत अच्छी दर्द वाली इसने वो नहीं एक्ट, दर्द ये नहीं बड़ा है इस लड़के में, जानता सर, मुझे। दर्द है ही नहीं, दर्द नहीं है। चीख नहीं मारता। आप गावा भी लेते हैं थोड़ा सा, है क्या जरा ऊंची बोले सर, ये गा दोस्त लेते है ना हैं। मेरी। आप गावा भी लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो गावा ले फिर। तो तेरा प्यार बाकी दुनिया बेकार आज है जो मेरा दे खुलो शारी साहब। चेक किया भाईजान, तुम्हारी प्यार में मोहब्बत में तुम्हारे शो के लिए गाना बना लाया हूँ, और क्या चाहते नहीं, हो? नहीं। अब तो चास की बात करना यार, ये बात कर। तुमने एक्चुअली बनना क्या है ये चांस के नाम से बता रहा हूं। बता सही बता क्या चाहिए बेटा। अच्छा नंबर तुम्हारी नहीं तरफ चांस कहते किसे हैं, पहले ये बताएं। नंबर देना मेरा इनका। यार ये कह रहा है कि नंबर दो, नंबर नंबर हम दो, नंबर इसने दो कहा है नंबर दो। हम नंबर दो नंबर 2 नहीं इसने यार खुदा ना खास्ता मैंने ये बात नहीं की, मैं कह रहा है कि नंबर दो इनको मेरा, ये कह रहा है तो दे दूं इसका नंबर वो आप। हमने आगे किसको देना है ਵਿਚਾਰੀ ये ਜੀ बताएं। ਹਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਲਵਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੀ समझ आवे। ये जाती है, मैंने कहा नंबर दीजिए, उर्दू में लुगत में बयान कर दो, गिव मी योर नंबर। अंग्रेजी में भी मैंने बोल दिया, अपना नंबर दे दो मनु, पंजाबी में बोल दिया, और बताए क्या चाहते हैं आप लोग। यार कोई इसको प्लीज कोई 0 हाँ 0 डबल डबल लिखें, 0 डबल। अभी नोट नहीं कर रहे आप, भूल जाएंगे ये फायदा। भाईजान तो मेरा दिमाग है, मेमोरी इसके, ये किस काम किस दिन काम आएगी। ऐसे नंबर मैंने बड़े सेव करके रखे हुए फायदा हैं। नहीं। 0 जी 0 डबल डबल। ना हेल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा भाईजान, ये टैलेंट है जो फंसा हुआ है, इसको निकालना है मैंने। टैलेंट नहीं नंबर निकल जाएगा, ये क्या और नंबर निकल जाएगा। कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। टैलेंट नहीं गैस है, ये तुम जिसको टैलेंट समझ रहे हो वो टैलेंट नहीं है। अच्छा वो जो तेरी फकी थी आदमी वाली, वो आज किधर पड़ी हुई है मुझे बता दो। नहीं नहीं ये तो सारा ही ये पता मुझे है। मुझे लग रहा है कि ये शायद फकियां खाता होगा यार। नहीं, ये मैं फकिया देता हूँ, हाँ देता हूँ। अच्छा वैसे इनके आने के बाद हमारी आपसे तवज्जो थोड़ी हट गई है। हट्टी है, ये This आप is the- मैं शुक्रिया अदा insecure- करें, शुक्रिया अदा करें। इनसिक्योर फील कर रहा हूँ वैसे थोड़ा थोड़ा। You know the true, जैसे भाईजान ने किया ना, मैं एक्शन करता हूँ, the true charismatic personality है। Very nice, तो very तेरी nice. उठनी है Very nice. शहजादे। I think मैं इसको कास्ट कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ ये सेट के तौर पे बहुत अच्छा रोल प्ले। फाइबर ग्लास में इसको कास्ट में करेंगे। कास्ट कर सकते हाँ, हैं इसको, बिल्कुल। ठीक है ठीक है। यार मुकाएं कुछ इसको बताएं, जान छोड़े हमारी सर। ऑडिशन होने वाला है, मैं आपको सच्ची अच्छा बात आप बता पहले ये बताएं, आपने बात acting- होगी, आपने इसकी बातों में नहीं आना, जाते हुए ना है इसको थोड़ा साइड में करा के ना नंबर शंबर एक्सचेंज कर लेंगे। भाई को याद रखना है आपने। अब ये मैं नंबर दे दूंगा। तलाशारी अस्सलाम वालेकुम यार, बस बहुत यार, हो गई चलो, तेरी ठीक मेरी है। दोस्ती। खुश रहे ब्रो, खुश रहे। Congratulations. अब वापस कभी ना आना। हाँ फिल्म इंडस्ट्री में आप को खुशामदीद। यार वैसे लेकिन मुझे एक बात बताएं, इस तरह के बहुत सारे आपको लोग मिलते होंगे ऑफ कोर्स कि यार हमने ये बनना है, हमने वो बनना है,
और आपको वो पता भी होता है कि इसमें वो टैलेंट नहीं है, तो उस चीज को किस तरह से आप टैकल करते हैं? यानी उसका दिल तोड़ देते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड? सर मैंने आज तक जितने भी लोग देखे जो कहते हैं कि सर हम कुछ करना चाहते हैं, फॉर द टाइम बीइंग हम कोई नहीं होते ये कहने वाले इन द फर्स्ट प्लेस। बहुत सारे मैंने बड़े बड़े आर्टिस्टों को देखा है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बोला है कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, वो लोग आज कुछ बन गए हैं। और मुझे लगता है कि यही मोटिवेशन चाहिए होती है। तो पहले अगर बंदा किसी को बता भी दे, थोड़ा सा डिमीनिंग लगता है, लेकिन आप उसको गाइड कर दें, एंड इफ यू कीप एट इट यू रीच देयर, उसमें कोई शक कोई बात की बात नहीं। आई थिंक इसमें आप तो खैर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ कि कोई ऐसा शख्स जिसमें कोई टैलेंट ना हो और वो आपसे कह रहा हो कि मैंने स्टार बनना है, मैंने बहुत बड़ा बनना है, मैं कम से कम उसको कभी ऐसा नहीं कहूँगा आपको कभी कहा मैंने कुछ। यार ये गलत हो रहा है यार। जिंदगी में हमारे आप भूल गए वो सारी गजलें और वो सारे गीत और वो सारे सिलसिले जो मैं आपको बैठ के अब सुनाया करता था और आप वाह वाह करते मैंने थे। कभी एक दफा आपके साथ जिक्र किया हो कि ऐसा कोई आप ना करें, हाँ, नहीं कहा ना? ये तो आई विल नेवर डू दिस टू एनीवन जिसमें ₹1 का टैलेंट नहीं। यानी बॉटम लाइन है कि किसी को कम तर ना समझे, हो सकता है उसकी कौन सी चीज जो है वो हिट हो जाए। अभी आप खुद ही देख लें, मतलब आपके पास अपना शो है जिस पे अपना आपने खर्चा किया होगा, जाहिर है, वरना किसी ने क्या शो देना। बड़े लोग ऐसे ही करते हैं ऐसे ही है। शहजाद भाई, बड़े लोग सर फिर इसी तरह करते खरीद हैं, लेते हैं टैलेंट जी। नहीं होता तो खरीद लेते हैं। ऐसे ही है। तो मैं बताइए मुझे, मेरा यार दिल लेकिन हम एक चीज चाहते हैं, हम चूंकि आज हम मेहमान भी आए हैं जी, शाहिद जी। साहब आपके पास, तो हमें जी, ये हाँ पता है कि आप गाते बहुत अच्छा है, सही है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें एक गीत सुनाएं जो भी आपका दिल चाहे। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक और चीज अभी बिल्कुल ये फरमाइश करते हुए याद आई कि मुहर्रम के दिन चल रहे, तो मेरे ख्याल इस आइडिया को रहने देते। नहीं, मैं अभी याद आया मुझे। आपको कलाम कर सुना कलाम सकता हूँ, सुनाएं, फिर उसके बिल्कुल। बाद आपने कलाम करना नहीं है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मेरे साथ। हम कलाम नहीं होंगे सर। हाँ, ओके। हमरी चुनरिया पिया की पगरिया, वो तो दोनों बसंती रंग ले। तू तो साहिब मेरा महबूब इलाही, मोहे अपने ही रंग में रंग ले। जो कुछ मांगे रंग की रंगाई, मोरी लाज शर्म सब रख ले। तू तो साहिब मेरा महबूब इलाही, मोहे अपने ही रंग में रंग ले। बहुत रियली मैंने कहा मैं आपको मेरी बहुत बहुत खूबसूरत। ये बहुत ज़बरदस्त कलाम है, और मैंने सोचा कि क्योंकि मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, अब बल्कि कॉल एक लेते हैं। मैं चाहता हूँ यार, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप दोनों में से कोई प्लीज़ कॉल ले, आप लोग कॉल लें। सो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो अपने घर से बात कर रहा हूँ। आप घर से बात कर रहे हैं? आप तमीज से क्यों नहीं बात करते? घर में और लोग होंगे, वो भी अच्छे लोग होंगे। नहीं तो आप मुझसे बात नहीं करना पसंद करेंगे? नहीं नहीं, सर, मुझे तो आप- बड़ी खुशी हो रही है, हमें कोई फोन कर रहा है, हमारा तो फोन फारग पड़ा होता है। हम तो अपने आप को खुद कॉलें कर रहे होते हैं कि इसी बहाने को बेल बजे। 3 दिन चार्ज नहीं करना बात कर पड़ता। रहा हूँ, लेकिन खुशी बड़ी मध्यम पड़ गई क्योंकि एक बेसुरी सी आवाज आ रही थी, पता नहीं क्या कोई गाना गा रहा था। तो पता नहीं क्या कौन गा रहा था? नहीं नहीं, गाना नहीं था, वो कलाम कलाम कर था, रहे थे। कलाम था वो बेसिकली। दैट इज द केस। थे तो आई होल्ड माय अपॉलॉजीज, लेकिन मुझे आवाज ऐसी आ रही थी, मैं समझा कोई बेसुरा गा रहा है। लाचारी साहब को तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे पता है वो तो बहुत ही सुरीले आदमी हैं, और उनके प्रोग्राम में मैं कॉल कर रहा हूँ तो वो तो बहुत ही अमेजिंग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप लाचारी साहब बात नहीं कर रहे, अलबत्ता आपकी आवाज तो बड़ी कोई फीकी सी आ रही है। हाँ नहीं, मैं तो खैर मैं क्या ही नाम बताऊं, अब पहले अपना नाम बता दीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। अच्छा, मेरा नाम जुनैद है और मैं लाचारी साहब को बहुत बड़ा जी, फैन अभी हूँ। रखा है उनके इन्होंने। प्रोग्राम में इसलिए कॉल किया क्योंकि ये हमारे जुनैद अरे खान, जुनैद खान एंकर हैं, जुनैद मियां। ये खुद बड़े अच्छे सिंगर हैं। बहुत ज्यादा। बहुत खुशी अरे हुई बड़े अरसे बाद आपकी आवाज सुन के। पश्तो बोले इनके साथ आप लोग यार थोड़ा। और मैं तो बल्कि आप यहाँ मौजूद होते तो मैं फरमाइश करता, आपकी पड़ी हुई एक नात का मैं बड़ा फैन हूँ। कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कॉल किया है फहीम भाई, मैं आपका बहुत बड़ा दिल से फैन आए। हूँ और आपको मैंने K2 स्क्रीन पे देखा। यू सीरियसली आर इंस्पिरेशन, क्योंकि जो मैंने आपकी ट्रांजिशन देखी है लिटरेचर से, एजुकेशन सिस्टम से, फिर स्टेज पर, फिर प्रोग्राम एंकर से स्क्रिप्ट राइटर तक, फिर वन मैन शो, स्टैंड अप तक, तो ये मैंने आपको हमेशा फॉलो किया। आप इमेजिन करें कुछ भी नहीं हो रहा, सब कोशिश कर नहीं ऐसा है। आपके साथ हमारे मेहमान आज शहजाद भी हैं, उनको भी हम बड़ा मानते हैं जी। उनको कैसे हैं जुनैद भाई, आप ठीक हैं?
और जी अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद साहब आप कैसे हैं? खैरियत बहुत से? अच्छा लगा यार आज आपकी आवाज सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे जनाब, फहीम भाई जनाब, कह रहे हैं, अगर आप नहीं, होते नहीं, तो हम ये मौका जो है ये बिल्कुल ना गवाते और हम कोशिश करते कि आपसे भी कोई कलाम जब पढ़वा। भी आएंगे आप इंशाल्लाह जरूर हमें पाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप मॉर्निंग शोज तो आपके ऑसम है। मैंने आपके ऐसे इवेंट्स भी अटेंड किए जिसमें आपने ये भाईजान इसका मेरा ख्याल है उसमें वो ऐसे इवेंट अटेंड किए जिसमें आगे वो बोल नहीं सक रहे नहीं कि आपने क्या किया नहीं, उन्होंने बोला है, हमें सुनाई नहीं दिया, उन्होंने उस फ्रीक्वेंसी में बोला है। अरे ये बेसमेंट से गालबन बात करें, प्रॉपर्टी की बेसमेंट में यही है मेरा। यार गाइस बची चेक करो यार। फहीम भाई चेक करें, मैं तो नहीं कर रहा। बच गया। घर देख रहे हैं आपका शो? सर मैं घर भी देख रहा हूँ, घर में लोग भी देख रहा हूँ और माशाल्लाह के एक ही जिन्स के लोग हैं सारे। लेकिन वो उधर रसोड़े में कौन है? अजीब सा कुछ पता नहीं। अच्छा, मैं उसके आने से पहले फहीम आपसे एक क्वेश्चन कर रहा था। अक्सर देखा गया है कि जो सराइकी स्पीकिंग लोग होते हैं या फिर पश्तो जो बोलने वाले लोग होते हैं, जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग होते हैं, उनका उर्दू का तलफ़ुज़ इतना क्लियर नहीं होता, विच इज़ ओके, कोई इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने क्या प्रैक्टिस की इसकी कि आपका माशाल्लाह इतना अच्छा तलफ़ुज़ है उर्दू का, या फिर ये गॉड गिफ्टेड था? नहीं, गॉड गिफ्टेड क्या था, बस वो अब्बू चूँकि हमारे बिल्कुल ही एक पठान गांव से निकले थे और ज़ाहिर है उन्होंने देखा कि बच्चों को अभी चैलेंज का सामना होगा। अगर हमने घर में भी पश्तो बोली तो वो होगा ये कि जब वो बाहर निकलेंगे तो उनको ये, हमारे यहाँ ये होता है ना कि अगर आपकी उर्दू साफ़ नहीं है तो आप पाकिस्तान में लो सेल्फ इस्टीम का शिकार रहते हैं। इंग्लिश अगर अच्छी नहीं है तो फिर आप वैसे ही इंटरनेशनली अपने आप को लो सेल्फ इस्टीम का, ठीक है। ये बड़े दुख की बात है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बचपन से ही अपने बच्चों के साथ, अम्मी के साथ हम पश्तो बोलते थे, अब्बू ने उर्दू में हमारे साथ बात की। अच्छा अच्छा। तो वो फिर हमारे घर में बहन भाइयों का आपस में उर्दू में ही रहा, तो एक प्रैक्टिस अच्छी हो गई। स्कूल में भी तो वो उर्दू साफ हो गई। जब उर्दू साफ हो गई तो फिर शायद वो एक, जब आप मल्टीलिंगुअल चल रहे होते हैं तो वैसे ही यू पिक ऑन लैंग्वेजेस बेटर। तो इसलिए बहुत अच्छा रहता है कि आप अपने बच्चों को कुछ ना, मतलब आपकी एक यूनी लैंग्वेज अगर चल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उनको मल्टीपल लैंग्वेजेस में जरूर, क्योंकि उससे ये होता है कि आप पिक अच्छा करते हैं लैंग्वेज। जबरदस्त, ब्रिलियंट। शहजाद, मैं चाहता हूँ ये इस कैमरे में जरा ब्रेक ले लें। All right, ladies and gentlemen, you're actually tuned into K2 Television. You're watching Lashari Saab. I happen to be a guest over here with me, the very amazing Mr. Fahim as well. We're going for a short break. Don't go anywhere because when you guys will be back, खवातीनो जनाब लशारी साहब की सीट पे हम ही होंगे, मेरा कोई नहीं होगा। We're going for a break. अच्छा, वैसे ये ग्राफिक्स आप देखें ना, ये जो ओपनिंग। वेलकम बैक जी वंस अगेन द शो। और हम शो में नोट कर रहा हूँ वापस, जब प्रोग्राम ऐसे शुरू होता है ना तो उसमें इतनी सारी लशारी साहब की गाड़ियाँ और सारा कुछ। हेलीकॉप्टर, जहाज वगैरह, इतने ग्राफिक्स बनवाए हैं आपने, इतना पैसा है आपके पास। और अगर मैं सर अभी थोड़ी देर पहले, भाई मेरा तो क्रेडिट खत्म हो गया था, इतना अमीर नहीं जितने भाई हैं, तो भाई का फोन देखना सबसे पहले देखा, स्क्रीन ही खुली हुई थी। उसकी रीजन है, ये सिर्फ ग्राफिक्स पे पैसे लगे, ये उसकी रीजन tangible चीजें नहीं है, है। उसकी रीजन है। जब मुझे कहीं जाना होता है और मैं कुछ अपने साथ किसी के लिए गिफ्ट्स लेके जा रहा होता हूँ तो अपनी गाड़ी में नहीं रखता यूजुअली, तो फिर मैं करीम करा होता हूँ ताकि उसमें क्योंकि वो आपकी सारी। शादी भी हुई है, अगर गिफ्ट गलती से गाड़ी में रह गया। शहजाद, मुझे लगता है अच्छा, इन्होंने मुझे गाड़ी गिफ्ट भी की थी। हाँ हाँ, कौन? मेरी बर्थडे थी, उन्होंने मुझे गाड़ी गिफ्ट की। यहाँ मेरी साइड टेबल पे मैंने रखी हुई है, बहुत प्यारी क्या लगती है। वो उसमें वो सर वो मोती भी होते हैं ना, लाल पीले नीले रंग के, इधर उधर करे, वो आवाज बहुत करते थे, तंग करते थे, तो मैंने फिर उनको बंद करा दिया। वो ऐसे ऐसे मुझे लगता है कि किसी एक ने आप में से जो है ना वो मुझे कुटना है, इधर क्योंकि मैं तो नहीं कुट सकूंगा, जाहिर है, देखें guest है। हमारी। अच्छा शहजाद साहब, सर मुझे ही बताइए, बिकॉज आपका भी एक्टिंग का एक्सपीरियंस रहा है, यू डन एक्टिंग माशाल्लाह से, मुझे बताइए कि एक्टिंग का एक तो सफर कैसा रहा और ज्यादा एंजॉय आप क्या करते हैं, एंकरिंग को करते हैं या एक्टिंग को? सर बड़ा मजेदार सवाल है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। Impress हो गए आप मेरे से, मेरा once एक्टिंग का जो है वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे पहला जो प्ले मिला उसमें मुझे वसीम साहब और फिर हमारी हैं रुबीना अशरफ साहिबा, वाह वाह, सना, वो अनफॉर्चुनेटली अब तो नहीं रही इस दुनिया में, उस बेचारी का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन बहुत अच्छी एजाज असलम साहब, इनके साथ काम करने को मिला, तो ड्रामा वाज एन इंस्टेंट हिट। फिर एक दिन मैं उठा तो फैन पेजेस चेक कर रहा था अपने, तो इंडिया से भी बहुत सारी मेल्स आई हुई थी, वाह वाह तो वाह, वो इंडिया में भी चला, फिर मेरा साया के नाम से। फिर इवेंचुअली मेरे यहाँ पे पेरेंट्स अकेले होते थे और भाई मेरा ऑक्सफोर्ड में उस टाइम पढ़ा था, तो उन्होंने, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि बेटा मुझे लगता है कि तुम इधर आ जाओ, 5 साल हो गए तुम्हें कराची में, ठीक है, तो इधर हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कुछ करने की। सही। तो फिर मैंने एक सेकंड को ये सोचा कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया, पाला पोसा, और आज वो मुझे फ़ोन करके उन्होंने मुझे ये कहा कि है तुम्हारी मर्जी, तो मैंने उनको कहा भी कि मैं अब इस मुकाम पे पहुंचा कि 3-4 स्क्रिप्ट अब मेरे पास पढ़े और मैं पढ़ रहा हूँ,
तो यही तो गोल था। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बाकी आपकी मर्जी है। तो मुझे लगा कि जिन वालिदैन ने यहाँ तक पहुँचाया, आगे भी इंशाल्लाह उनकी दुआ होगी तो इस्लामाबाद से भी ड्रामा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वजाहत रऊफ साहब की एक प्रोडक्शन मिल गई, उसमें मैंने काम किया। तब इतना हमें पता नहीं था सर, मैं वीजे था एक म्यूजिक चैनल पे तब, कि नेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है, पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, छोटा रोल क्या होता है, लीड क्या होती है, सेकंड लीड क्या होती है। तो वो वजाहत भाई ने जो ड्रामा दिया वो मेरा ख्याल है कि कोई आखिरी लीड थी, वो 7 दिनों की शूट थी मेरी, लेकिन वो मोहिब भाई थे, उसमें सीखने को काफ़ी मौका मिला। लेकिन टुवर्ड्स द एंड मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो मेरे शुरू के भी अगर आप ऑडिशन उठाएं, जो मैं कॉन्टेस्ट जीता था उसमें मैंने ये बोला था कि मैं अच्छा एंकर हूँ, मैं अच्छा होस्ट हूँ, और एक्टिंग ऑब्वियसली अगर कोई अच्छा प्ले मिलता है इंशाल्लाह। उसके बाद मुझे ऑफर हुई, लेकिन चूंकि वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड लीड भी नहीं थी, तो मैंने बेहतर ये समझा कि काम करूंगा तो अच्छा करूंगा, वरना फिर ना ही करूँ तो बेहतर। और हमेशा से शौक मुझे नेगेटिव कैरेक्टर करने का, हीरो बनने का मुझे कोई शौक नहीं है सर। मेरे अंदर एक विलन है बड़ा तगड़ी। और फिर हीरो आप इसलिए भी नहीं क्योंकि आप बहुत टॉल है ना, तो इतनी लंबी लड़की कौन? हाँ एग्जैक्टली, रखने पड़ते हैं नीचे, फिर वहाँ खवातीन के बड़े मसले हैं। फिर एक्टिंग में वहाँ पे कराची में सबसे अच्छा, बल्कि मैं फहीम भाई से ही पूछना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस मेरा क्या था कि जब पहला ड्रामा हम शूट कर रहे थे तो कुछ उर्दू की लाइनों में उनको मेरी उर्दू पंजाबी लगती थी, ठीक है, तो वो करेक्ट करते सर पंजाब आ रहा है बीच में, तो वो अच्छा था, उर्दू बहुत साफ हो गई थी। और कंपटीशन इतना क्रूअल था वहाँ पे, कट थ्रोट कंपटीशन है वहाँ, इस तरह इतना इजी नहीं है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे बड़ी पहचान मिली अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूं। माशाल्लाह। एक इसमें आपने बीच में ऐसे तस्करा किया कि आपके भाई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं। मैं आपको लशारी साहब की एक बात बताऊं जो शायद आपको नहीं पता होगी। इन्होंने कैम्ब्रिज में भी पढ़ा और इन्होंने ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ा जी, एक ही टाइम में। हाँ, फिर गर्मियाँ आ गई ना तो उन्होंने कैम्ब्रिज की भी स्वेटर उतार दी, ऑक्सफोर्ड की भी। दोनों पहन के पड़े हैं यार, बहुत आला। मुझे वैसे ही शक्ल से भी कोई गारमेंट का काम करने वाले लगते हैं इन्होंने। और वो सर जी हमारा कारोबार है, आपको पता नहीं कारोबार का क्या पता, लेकिन और अब ये सर अब कारोबार पहन के शो कर रहे हैं, आपको पता है कारोबार वाले अंकल याद है आपको? 1300 में 2 सूट। वैसे वाकई सच्ची में मैं खड़ा ध्यान के नहीं हो रहा बिकॉज़ ये अजीब वल्गर सा ट्राउजर है, बट क्या करें, वल्गर ट्राउजर नहीं है, आप 17 साल से यही पहन रहे हैं, अब छोटा हो सर गया। मेरा कद बढ़ गया है, जैसे मेरे पास पैसा है ना तो मेरा कद भी बढ़ गया है, तो ये ट्राउजर थोड़ा छोटा हो गया है और कोई रीजन नहीं है। आप लोग कुछ और समझ रहे हैं कि शायद मुझे कोई फैशन सेंस नहीं है। ऑफ कोर्स यार, आप लोगों को कोई इस बात पे कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सिद्धार्थ साहब, आपने वरना तस्मे वाले जूतों में मैंने पहली दफा देखा है जराबे नहीं है। वैसे सेंस आपकी पूरी है, लेकिन ठीक है, नहीं अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक जरूरी नहीं हर किसी में फैशन सेंस, ये कोई नॉनसेंस भी होती है, ऐसे थोड़ी मतलब। मैं अपने फैशन खुद बनाता हूँ, दुनिया के फैशन ट्रेंड को मैं फॉलो नहीं ये तो भाई जहां खड़े हो जाते हैं ना वहां से लोग भाग जाते हैं। यस, ऐसा फैशन है। ऐसे ही एग्जैक्टली वो मतलब वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते मेरे साथ खड़े होना, तो इसलिए वो भाग जाते हैं। ये मुझे एक यहाँ पे चीज याद आई थी, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ पे करनी चाहिए, नहीं ठीक है। लेकिन वैसे भी अब तो आपने अब आपने जिक्र कर दिया, अब मुझे लग रहा है ये होने वाली है बात। जितने भी हमारे पाकिस्तानी सुन रहे हैं, ये एक अलमी है, ये एक स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी के साथ कि खुदा ना ख्वास्ता अनफॉर्चुनेटली अगर किसी खातून के सर पे दुपट्टा ना हो तो हम उसको कहते हैं कि ये बड़ी बेहया है, लेकिन अगर बाबा नंगा हो तो हम कहते हैं बड़ा पहुंचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा काम और होना चाहिए, लोगों को इसके बारे में बात करनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए कि यार हम किन चीज़ों को मानना शुरू हो गए हैं, हमारा दीन क्या है, थोड़ी सी इस तरफ रुजू हो जाना चाहिए, क्योंकि हम नौजवानों से भरपूर मुल्क है, नौजवानों की तौबा कबूल भी की जाती है, और अब हमारे पास इस वक्त टाइम है तो क्यों ना जिक्र भी होना चाहिए हल्का फुल्का। वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों से मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ये जो बाहर के ड्रामे पाकिस्तान में आके डब्ड दिखाए जा रहे हैं, बहुत से आर्टिस्ट्स एक्टर्स इसके बड़े अगेंस्ट भी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी अपनी इंडस्ट्री सफ़र करती है, हमारे अपने एक्टर्स को चांस मिलना चाहिए, हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए। तो आप लोग क्या कहते हैं कि होना चाहिए, ये ट्रेंड अच्छा है कि इससे कंपटीशन भी बढ़ सकता है या नहीं होना चाहिए? देखें, इसमें आप नोट करें तो स्टेक होल्डर्स का एक टर्म होता है कि या जैसे कहते हैं ना बेनिफिशियरीज। सही। तो किसी इंडस्ट्री के बेनिफिशियरीज होते हैं। मसलन मैं फिल्म इंडस्ट्री का नाम लूँ तो आप 2-3 नाम बड़े बड़े आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े अरसे तक बेनिफिशियरीज वो रहे हैं। और उसका मसला ये होता है कि अगर बहुत अरसे तक बहुत कम लोग बेनिफिशरीज रहे हों तो इसका मतलब ये है कि एक मैसिव नंबर ऑफ पीपल है जो कि उसका बेनिफिट नहीं उठा सके, जो उसके बेनिफिशरीज नहीं बन सके। तो जब कंपटीशन आता है इस किस्म जिस चीज़ को जैसे ना थ्रेट
आप थ्रेटन फील करते हैं, आप थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि आपको तो यही मसला, अभी तो आप बाहर से आने वाले ड्रामों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कराची और लाहौर की आपस के मामले नहीं सुलझ सके, तो हम मतलब लाहौर वालों को टेंशन है, कराची वाले ले गए हैं, कराची वालों को टेंशन है, लाहौर वाले अजीब बातें कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो इनसिक्योर माहौल है, इसमें ये याद रखिए जिसको अपने काम पे कॉन्फिडेंस है वो इंडस्ट्री में नहीं है, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए वो बाहर बैठा हुआ घबरा नहीं रहा, खड़ा हुआ सर, वो बाहर खड़ा हुआ कुर्सी पे टेक लगाएगी उसको। उसको कोई टेंशन नहीं है कि बाहर की ड्रामे आ रहे हैं, फिल्में आ रही हाँ हैं। जी। वो जो कमजोर आप यूं समझ लें कि क्रिएटिवली स्पाइन अगर आपकी कमजोर है, अगर आपको पता है कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, अगर आपको पता है कि आप इसी छोटे से इन्वायरमेंट के बेनिफिशियरी रहेंगे और इसमें कोई और आ गया तो इसी छोटे से पूल में हमारा शेयर डिवाइड हो जाएगा, तो जाहिर है आपको परेशानी और बौखलाहट होगी। वरना आई थिंक इफ और क्या हो रहा है, अगर पहले आते थे हम अमेरिका के ड्रामे आते थे, परफेक्ट स्ट्रेंजर होता था, फुल हाउस होता था, हमें कभी घबराहट नहीं, हमने सेसमी K2 पे स्ट्रीट दिखाया है, हमारे K2 बच्चों पे ने, दिखाया है Perfect हमने Stranger। पूरा बचपन अपने सेसमी स्ट्रीट देखा है, हमें कल्चर की अलगार की कभी फिक्र नहीं हुई, नहीं हुई। लेकिन अब होना शुरू हो गई। लेकिन अब इसलिए होना शुरू हो गई है बिकॉज अब वो जिसे समझ ले कि इंडस्ट्री को वॉइस मिल गई है, तो वो बेनिफिशियरीज सामने आना शुरू हो गए हैं, तो वो जब बेनिफिशियरीज उसको थ्रेटन फील करते हैं तो जाहिर है वो बात तो होगी। इसी से रिलेटेड एक बड़ा सर, मैं सीरियस इसमें थोड़ा क्वेश्चन। सा अपना भी एक राय थोड़ी सी डाल दूं, वो ये है कि ये अभी हाल ही में इसके ऊपर ज्यादा बात होनी शुरू हुई है जब पीटीवी ने अर्तुगरुल को ऑन एयर किया, और मुझे लगता है कि मेरे लिए फख्र की बात है, उसकी पहली 13 किस्तें क्या बात मैंने 2 कैरेक्टर्स डब भी किए, फिर उसके बाद वो पता नहीं अब ये बात सुनने वालों को अच्छी लगी या नहीं, पीटीवी से किसी और प्राइवेट फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। लेकिन ये बात सिर्फ तब क्यों हुई जब पीटीवी पर अर्तुगरुल चला, उससे पहले हर प्राइवेट चैनल ने टर्किश ड्रामे चलाए 2012 से लेके 2018 तक। अर्तुगरुल पहले भी चल चुका है, पर पहले भी चल प्राइवेट चुका है। चैनल पे ऑलरेडी चल चुका Seriously? है। एग्जैक्टली, Season 1 लेकिन और उससे 2 पहले किसी ने बहस नहीं की, बिल्कुल भी किसी ने बहस नहीं की, और चलते रहे, और प्राइम टाइम में भी टर्किश ड्रामास चल लगते रहे उर्दू की डबिंग में, किसी ने कोई बात नहीं की। जैसे पीटीवी एक ऐसा कंटेंट लेके आया जिससे सारी टीआरपीज वो ले गया, फौरन सबको मिर्चें लगनी शुरू हो गई। मुझे लगता है कि ये एक हेल्दी कंपटीशन है। अगर हमारे जैसे हुमायूं सईद ने कहा है कि ये अर्तुगरुल ड्रामे की प्रोडक्शन में अगर टर्किश गवर्नमेंट ने एड किया है, और हुमायूं सईद साहब कहते हैं कि अगर हमें भी हमारी गवर्नमेंट एड करे तो हम भी इस तरह का ड्रामा बिल्कुल बना सही सकते हैं, बात। तो अच्छा है ना, एक बिल्कुल और सही बात। प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस होंगी, और जितने बेनिफिशरीज का ये जिक्र कर रहे हैं कि बाहर हैं, वो भी हमारा हिस्सा बन जाएंगे। और एक और एतराज इसमें आता है, ये तो बड़ी लंबी बहस है, इस पे तो खैर हम घंटों बात कर मैं सकते हैं। फालसे लगा लेता हूं इधर, क्योंकि आप लोग तो बोल ही जा रहे हैं। आप निकले, हम बात कर मैं रहे हैं। अपना कारोबार इधर आप सर इसमें सेल मंगवाएं और बजाएं। मैं बल्कि इनसे मैं बड़ा एक सीरियस क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि फिल्म भाई मुझे ये बताएं कि जब आप बात कर रहे होते हैं, कभी ऐसा हुआ कि साथ वाले की आंख में उंगली चली गई हो? बिकॉज ये कौन सी बात आंख का तो नहीं पता। कह रहा था ये मुझे यूनिवर्सिटी में इसका बड़ा नुकसान होता था, क्योंकि मेरे साथ फिर कोई बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अगर सवाल पूछना चाहता ये हूँ सवाल भी तो आपका वो ये जो साथ बैठे होते थे वो ये चल रहा होता। वो सवाल से पहले हाथ सुन लेते थे भाई। ये क्या हो रहा है? नहीं, बट ये एक बड़ी मजे की बात है, बिकॉज आप बॉडी यकीन लैंग्वेज करें, इसी को कहते हैं। मेरे अंदर के फेफड़े, लिवर और जो आंतड़ी, वो भी यूं जब रही मैं होती कुछ है। कहना चाह रहा होता हूँ तो अंदर से वो भी बोल रहे होते हैं सारे। अच्छा, वैसे तो नमक पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर डाल के चेक कीजिएगा। तो ये वो वाले तो नहीं है कहीं? आप उठा लें जो नमकदानी रखी हुई है आपने। अच्छा भाई, मैं आप दोनों से बहुत अरसे बाद मिल रहा हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज आप लोगों ने भी माशाल्लाह मेरे देखा देखी नहीं, काफी हम कुछ आपसे achieve तो किया। हम भी ठीक आपसे रहे। बहुत मुतासिर हैं, नहीं, मुतासिरीन में से हैं वो हम। I हम know। दोनों ने हाल है सर। नहीं, आई नो कि आप लोग काफी इंप्रेस है। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, बिकॉज जाहिर है कोई मोटिवेशन के लिए कोई आपका एक स्टैंडर्ड आपको देखना पड़ता है कि यार इस लेवल तक तो मैंने जाना ही जाना। तो कुछ मुझसे पूछना चाहें, बिकॉज मेरा भी सफर काफी कुछ सर आप मैं लोग- ये पूछना हाँ, चाहता हूँ, जी, ये जी। पैनाफ्लेक्स आपने कहाँ से प्रिंट करवाए? ये अच्छे हैं, ये मेरा ख्याल है कि कहीं गुजारा करना हो। आप करीब से देखें, ये पेनाफ्लेक्स नहीं है, ये रिलीफ वर्क है। रिलीफ वर्क है। हाँ जी, हाँ जी। ये पैनाफ्लेक्स यानी किसी रिलीफ वाले ने किसी को दिया था, आप वहां से उठा के लाए हैं। ओ सर जी, ये वो वाला अब रिलीफ ये नहीं है। गोल्ड प्लेटेड है। हाँ, gold हाँ, plated। ये इधर वही पीछे गोल्ड प्लेटें पड़ी हैं सारी, ये सारी गोल्ड प्लेटेड पीछे सीन बना हुआ है। अभी आप लोग मेरे सिर्फ लाउंज में बैठे हैं, अभी मैं आपको जब लेके जाऊंगा अपने ड्राइंग रूम में, तो फिर देखना कि आप तो हैरान हो जाएंगे। उसकी drawing हो गई यू द सेम, वही वाले नुमान हो तुम तो यार, मतलब माशाल्लाह मैंने एक अपना टाइम गुजारा है, एक वक्त गुजारा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। अच्छा मैं खैर आपसे सवाल, आपने कहा कि आपसे सवाल पूछें, जी, पूछिए तो प्लीज। मैंने सोचा मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, लेकिन कोई आया ही नहीं।
कोई सवाल नहीं कोई आया। सवाल नहीं है, मुझे बिल्कुल ऐसा समझ ही नहीं है। स्पीचलेस हो गए देख के मुझे। हाँ, ऐसे ये भी ही तो कह कुछ। सकते हैं आप। ऐसे लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ, जैसे आप भी हमारे साथ सोशल मीडिया पे भी हम इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो लशारी साहब की आपने बहुत सारी चीज़ें इस प्रोग्राम की डाली आपने, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस किस्म का कंटेंट भी किसी ने कोशिश की है करने की, वरना कैरेक्टर अटेम्प्ट सबसे नहीं होता है। नहीं होता। और कहीं ना कहीं अब आजकल टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर कैरेक्टर्स की ज़रूरत भी बहुत बढ़ गई है, और कैरेक्टर्स को जिस तरह से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो शो के एलिमेंट में बहुत जान डालते हैं, एंड यू डूइंग इट वेरी वेल, यू डूइंग अ वंडरफुल ये जॉब। तो बहुत अरसे से, वैसे इनकी एस्पिरेशन भी थी, ये लूज कैरेक्टर रहना चाहते थे पूरी रहे हैं हमेशा से। अल्हम्दुलिल्लाह। Of course। जर्मनी में पैदा हुए ना सर, जर्मनी में पैदा हुए तो लूज ही हुए, इसमें खुले ही पैदा हो गए हैं। यस 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 यस, ओपन माइंडेड, जी, मंजी खुले ज़हन के। जुम। हाँ मुझे लग रहा है कि जोर से लशारी साहब दूर। एक हमने स्नाइपर बिठाया ऊपर, वैसे बाय द वे आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि अगर आपने अब इस तरह की कोई बात की तो अच्छा ऊपर स्नाइपर स्नाइपर नहीं, ये मुझे वहाँ वाइपर का एक आधा डंडा नजर आ रहा है, ये चेक करें जरा आप। सर ये तो मतलब अब जाहिर है इसकी पूरे हॉल की सफाई होती है उसके बाद, बिकॉज बिल्कुल, ये तो पैदा हुए थे तो नर्स ने आके कहा था माजरत। सॉरी ये लीजिए। सॉरी, मतलब मैं इतने अजीम शख्स को पकड़ नहीं सकती, इसको पकड़िए आप। इसको आप पाकिस्तान ले जाएं फटाफट। हाँ। यहाँ इस तरह पे में पाकिस्तान 10 दिन ना रुके ये। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि आर यू हैप्पी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ बिकॉज आप उसका हिस्सा भी हैं, हाँ, आप मतलब कहा क्या जा सकता उससे है। हैप्पी हैं? हमारी इंडस्ट्री सही डायरेक्शन में जा रही है? आपको नहीं लगता है कि हम लोग इंस्पायर हो जाते हैं पड़ोसी मुल्क से बहुत ज़्यादा, और उसके कंटेंट को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर जिनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं? देखिए, हम अगर इंडिया को कॉपी करना शुरू कर देंगे तो उसका ये होगा कि हम थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि हम अगर इंडिया को कॉपी नहीं करते तो हम फिर अमेरिका को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंग्लैंड तो हमसे कॉपी होता नहीं होता। जर्मनी तो खैर हमने देखा ही था बहुत बचपन में। मैंने देखा है। उसका काम तो हमें बिल्कुल नहीं। सो प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक्सपोजर बहुत लिमिटेड है, जितना एक्सपोजर है आप उसी को कॉपी करेंगे। और अभी जो आप कह रहे हैं ना कि मैं खुश हूं या मैं नहीं खुश, मैं बहुत तसल्ली में इस तरह से हूं, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही गहराई में जा चुके थे, मतलब अच्छा। हम ऐसे स्पॉट पॉइंट पे आ चुके थे फिल्म के मामले में कि अब इससे नीचे जाया नहीं जा सकता। तो उसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जो भी काम हो रहा है बस उसको आप सरफेस लेवल पे अप्रिशिएट करें, और उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता उठने में मदद करें। द एवरेज ऑफ, आप यूं समझ लीजिए कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम अच्छी फिल्में बनती हैं, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान वो वाहिद जगह जहां बहुत कम अच्छी फिल्में बनती हैं। द एवरेज ऑफ गुड फिल्म्स, जो रेशो है गुड फिल्म्स टू बैड फिल्म्स का, वो पूरी दुनिया में ज्यादातर केसेस में इतना ही होता है। लेकिन जब फिल्में ही 5 बनेंगी तो या 8 बनेंगी तो उसमें से एक ही अच्छी निकलेगी ना। सारी दुनिया में ऐसा होता है कि 8-7 फिल्में बनती हैं, उनमें से कोई एक ही अच्छी होती है। तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। अब फर्क सिर्फ अभी करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि लो बजट्स में बहुत ज़्यादा फिल्में बनाई जानी चाहिए, ताकि उनमें से इक्का दुक्का जब अच्छी निकलेंगी तो दे विल फीड द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। सो इट्स द क्वांटिटी दैट वी नीड टू सीक राइट नाउ, बिकॉज ऑपरेशनली हमारी फिल्म बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, और उसका रिटर्न नहीं मिल पाता, क्योंकि उसमें पार्टनर्स हमारे बहुत सारे हो जाते हैं। मतलब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप है, फिर सिनेमा पार्टनरशिप है। तो बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं होता। बाहर की दुनिया में अगर आपने एक खर्चा किया है तो वापस जब मिल रहा होता है तो ब्रेक इवन होते ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में ब्रेक इवन आते आते आपके बाल सफेद हो जाते हैं। तो इसलिए इट्स जो फाइनेंशियल मॉडल है, आई थिंक दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन। एक सर और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि किसी भी दुनिया में जब हम देखते हैं, अगर हमने इंस्पिरेशन ही लेनी है फॉर दैट मैटर, तो हम हमसायों से भी क्यों ना ले, अगर स्टोरी अच्छी है व्हाई नॉट। जो एक समझने वाली बात है वो ये है कि हम यहाँ पर पाकिस्तान में अपने आर्टिस्टों की वो फेस वैल्यू नहीं डेवलप कर पाए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को वो 20 चैनल या 25 चैनल या प्राइवेट हो पब्लिक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके आर्टिस्टों की, उन किरदारों को हम नहीं टाइम दे रहे हैं, हम न्यूज को टाइम दे रहे हैं। अब आप फर्ज करें आज अगर हम नवाज शरीफ को ले लेते हैं, किसी फिल्म में कास्ट कर लेते हैं, क्या वो फिल्म बिजनेस नहीं करेगी? बेशक उसमें स्टोरी ना करेगी, क्योंकि पूरा दिन तो वो टीवी पे होते हैं, लोगों को पता है कि भाई ये शक्ल है, इसको देखना है। तो इस तरह की मुझे लगता है कि जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं, चैनल्स हैं, उनको चाहिए कि हमारे फिल्मों के अदाकारों के बारे में स्टोरीज ढूंढें, उनकी आम जिंदगी के ऊपर काम करें, ताकि लोगों तक रसाई हो कि यार ये एक आर्टिस्ट है, काम करता है। फिर जब इवेंचुअली फिल्म आएगी तो जब लोग इतनी मोहब्बत कर ही चुके होंगे आपसे, वो फिल्म देखने जरूर आएंगे। बहुत अच्छी खत्म हो गया बात। टाइम? हाँ, टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया। वक्त गुजरने का तो
एहसास ही नहीं इतना, मतलब आप लोगों के साथ तो अभी मतलब तो ड्राइंग वक्त रूम में तो- जाना है भाई, क्या अभी होगा? जाना है ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम जकूज़ी- कौन से वाले जकूज़ी- ड्राइंग रूम में जाना है? ये वो जकूज़ी वाला ड्राइंग रूम है कि तुझे मैं ड्राइंग रूम की सैर कराता हूँ, ये वो वाले ड्राइंग रूम में आप दोनों को लेके जाऊंगा। लेकिन गाइज वंस अगेन you very थैंक यू much, सो वेरी मच फॉर कमिंग इन द शो, वेरी काइंड ऑफ यू। कमिंग इन द शो एंड बहुत शुक्रिया। आप दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अमेजिंग हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। सब। आप दोनों टैलेंटेड हैं, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और भाई मैं ये कहना चाहूँगा जाते जाते कि जो ये लोग कहते हैं कि जी इस्लामाबाद में तो इतना टैलेंट नहीं है और इस्लामाबाद में भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकी, तो ये दोनों इस्लामाबाद से ही हैं माशाल्लाह से। एंड इन्होंने इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट किया इन डिफरेंट सिटीज़ और फिर मुल्क से अच्छा, बाहर इस पे भी भी बात करनी थी? नहीं करनी थी इस नहीं पे। नहीं, कर लेते हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि नहीं निकाले जी आधा घंटा इस पे बहुत मजा आया यार। और मैं ये नहीं कहूंगा आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे, बिकॉज मुझे पता है आप लोगों ने फिर आधे घंटे आपने क्या ही देना है, आपने इनकार भी नहीं करना। तो भाई अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और लाशारी साहब शो देखते रहा करें, और मुझे आप लोग पसंद करते हैं, इंस्पायर होते हैं, इसी तरह इंस्पायर होते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।